हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी सेकंड की यूनिट सेकंड के बारे में। और इसी यूनिट के साथ में हमारे फार्माकोग्नोसी सेकंड का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। यानी कि हमारी देखो यूनिट 1 ऑलरेडी कवर है, यूनिट सेकंड आज आप देख रहे हो और इसकी यूनिट 5 भी हमने जो है यूट्यूब पे डाली है। लेकिन जो इसकी यूनिट 3 है और जो 4 है वो सिर्फ और सिर्फ आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिलेगी। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो और जो भी सभी की पीडीएफ है वो आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब अगर यहाँ पे यूनिट के बारे में बात की जाए ना, बहुत ज्यादा लेंदी यूनिट है क्योंकि इसके अंदर ड्रग्स हमारे बहुत आते हैं। अगर मैं मेन क्लास के बारे में बात करूं तो लगभग यहाँ पे 7 से 8 क्लास आपको देखने को मिलेगी। और अगर मैं डायरेक्टली ड्रग्स के बारे में बात करूं तो लगभग आपके 30 से लेके 31 ड्रग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और भाई सिंपल सी बात है कि एग्जाम पर्पज से भी ये यूनिट हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। भाई सिंपल है, अगर कोई एग्जामिनर मान लो एग्जाम आपका क्वेश्चन पेपर बना रहा है तो यहाँ पे जो भी रैंडम देखेगा वो यहाँ पे दे सकते हैं। फिर भी हमने बहुत ज्यादा मतलब सर्च के बाद यहाँ पे ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में मोस्टली आते हैं। जैसे हमारा देखा जाए तो सबके बारे में देखो, बात सबके बारे में कॉमन करना है। जो हमारा मेन यूनिट का नाम है, आपको क्या बताना है, जनरल इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, केमिस्ट्री एंड केमिकल क्लासेस, बायोसोर्स, थेरापेटिक यूजेस एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। यानी कि ये सारा कुछ आपको बताना है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये सब हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, इनके बारे में। अब ये क्या होता है इसके बारे में हमने यूनिट 1 में बात कर ली थी। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये सारी की सारी बातें हमें हर एक क्लास और ड्रग्स के बारे में बतानी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन कौन हमारे मेन ड्रग्स हो जाते हैं, तो ये सारी बातें स्टार्टिंग की यहाँ पे हो गई। इसके बाद एल्कलॉइड्स हमारा मोस्टली हो गया, फिर ग्लाइकोसाइड्स हो गया, वोलेटाइल ऑयल्स हो गया, रेजिन्स हो गए, टेनिन्स हो गए। तो ये हमारी कुछ 5 क्लास हैं जो डायरेक्टली हमारी नेम से पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जो ड्रग्स है वो वैसे मोस्टली आते हैं, जैसे हमारा विंका हो गया, रोवोल्फिया हो गया, बेलाडोना हो गया, ओपियम हो गया एल्कलॉइड्स के अंदर। फिर ग्लाइकोसाइड्स के अंदर हमारा सेना हो गया, एलॉय हो गया। फिर वोलेटाइल ऑयल के अंदर हमारा मेंथा, क्लोव, फेनल्स हो गए। फिर रेजिन्स के अंदर हमारा एसोफाइटिडा हो गया, वेर हो गया, बेंजोइन, गूगल्स हो गए। और टेनिन के अंदर हमारा कटेचू और टीरोकार्पस हो गया। फिर ये हमारे कुछ अलग से आ जाते हैं, जैसे हमारा लिक्वेरिस हो गया, डिजिटैलिस हो गया, डायस्कोरिया हो गया और आर्टिमिसिया हो गया। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो लगभग 31 ड्रग है, तो उसका देखा जाए ये आधा वर्जन है। यानी कि लगभग आपको यहाँ पे 14 ड्रग ही करीब देखने को मिलेंगे। और उसके बाद भी जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है जो मैंने यहाँ लगा रखा है, जैसे विंका, रोवेल्फिया, सेना, एलॉय, मेंथा, क्लोव को देख लेना, एसोफाइटिडा हो गया, यहाँ पे लिक्वेरिस और डिजिटैलिस, इनको तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। इसको बहुत डिटेल्स में करके जाना है क्योंकि इनके आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह देखा जाए लगभग आपको जो है 10 से 12 ट्रक हमारे मेन रहने वाले हैं जो आपको इस यूनिट के अंदर डिटेल्स में करने हैं। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं यहाँ पे आपको सारा ही कराने वाला हूँ। जो यहाँ पे 31 ट्रक है टोटल मैं आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम में भैया रैंडम कोई सा आ सकता है। बाकी आपको इंपॉर्टेंट बेस पे देखना है, तो आपको ज्यादा ध्यान जो है इन ट्रक पे देना है, बाकी सबको आप जो है देख सकते हैं। तो अब अगर यूनिट के बारे में बात की जाए तो देखो सिंपल सा फंडा क्या है, एक तरह से देखी जाए तो बहुत इजी भी यूनिट है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बस आपको 5 से 6 कैटेगरी हर एक ड्रग के बारे में बतानी है। बस ड्रग्स ज्यादा है लेकिन कैटेगरी सेम है, तो एक पैटर्न आप लोग का बन जाएगा। तो बस उसी पैटर्न में आप सबको याद करते रहोगे। और अगर मैं बात करूं कि अब आपको यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बस हमको ये जानना है कि ये टोटल हमारी क्लासेस है और हर एक ड्रग क्लास के अंदर जो भी हमारा ड्रग आएगा उसकी पहली बात हमको ये पता होनी चाहिए कि वो कौन से क्लास है। जैसे एग्जाम्पल मान लो हमारा विंका है, ठीक है, तो विंका के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई विंका तो हमारा एल्कलॉइड्स होता है। तो जो जो एल्कलॉइड्स के बारे में हम बातें करेंगे वो सारी आप विंका के अंदर लिख के आ जाओगे। उसके बाद और देखा जाए मान लो रोवोल्फिया आ गया तब भी लिख सकते हो, ये भी हमारा एल्कलॉइड का पार्ट है। वेलाडोना हो गया, ओपियम हो गया। इससे क्या होगा कि आपके जो 31 ड्रग है वो एक तरह से आपकी 7 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको कैटेगरी याद करना आसान है, क्योंकि 7 को याद करना आसान है एज कंपेयर टू 31। तो मेन आपको क्या है, ये कैटेगरी मतलब मेन याद आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना होता है, तो आपको देखो हर एक के बारे में ये मेन 6 बातें करनी होगी। जैसे उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, फिर वो कौन सी केमिकल क्लास से बिलोंग करता है, देन वो बायोसोर्स उसके क्या होते हैं, देन कंपोजिशन हो गया, देन उसके यूजेस हो गए, देन कमर्शियल एप्लीकेशन हो गए। अब हम क्या करते हैं, ब्रीफ में इन सब के बारे में बात करते हैं। एक बार अगर आपका ये क्लियर हो गया देन हम ड्रग्स के ऊपर मूव करेंगे और एक एक करके सारे ड्रग्स को कंप्लीट करेंगे। तो अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बस यहाँ पे एक इंट्रो आपको लिखना होगा कि मान लो कोई भी ड्रग है, जैसे मान लो विंका है, तो वो एक्चुअल में होता क्या है, पहले इंट्रो में ये आता है। उसके बाद वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, जैसे हमारा एल्कलॉइड्स हो गया तो कौन सा एल्कलॉइड्स हो गया, उसके बाद उसका नेचर क्या है और एक उसका काम क्या है। यानी कि जो बातें आप अंदर करने वाले हो उसी से 4 पॉइंट उठा के आप उसके ऊपर उसका इंट्रो बना सकते हो। ये एक सिंपल तरीका होता है इंट्रो बनाने का। देन सेकंड आती है केमिकल क्लास। अब केमिकल क्लास में सिंपल करना है कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। अब जैसे मान लो विंका आया यहाँ पे तो वो एल्कलॉइड्स के अंदर है, मान लो वेलाडोना आया तो वो एल्कलॉइड्स के अंदर है। तो इस तरह आप कोई भी आगे, मान लो सेना आ गया आप देखो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर है, मान लो यहाँ पे फेनल आ गया तो वोलेटाइल ऑयल के अंदर है। तो इस तरह भाई आपका केमिकल क्लास वाला पार्ट तो कितना सिंपल है कि आपको पता होना चाहिए वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। आप एज इट इज जो उसको लिख के आ जाओगे। तो ये भी एक सिंपल फंडा हो गया। एग्जाम्पल जैसे विंका हमारा एल्कलॉइड्स का हो गया, इसके बाद हमारे यहाँ पे सेना ग्लाइकोसाइड्स का हो गया। इसके बाद यहाँ पे आता है बायोसोर्स। अब बायोसोर्स थोड़ा याद करने देखो, जो मैंने यहाँ रेड हाईलाइट किया
कि बायोसोर्स आपको याद करने वाली बात रहेगी, क्योंकि ये बायोसोर्स क्या है, हमारे एक प्लांट की फैमिली होती है। यानी कि मान लो कोई भी हमारा प्लांट है, जैसे मान लो विंका ये है, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे मान लो आपके बारे में पूछा जा रहा है, आपका नाम क्या, आपके फादर्स नेम क्या, मदर्स नेम क्या है, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपका स्टेट क्या है, और अगर आप फॉरेन में चले जाओ तो आपकी कंट्री पूछते हैं, तो वो आपकी पहचान है। उसी तरह यहाँ पे हमको जो हमारा जो ड्रग रहेगा उसकी पहचान बतानी कि उसका प्लांट सोर्स क्या है, यानी कि किस प्लांट से हम उसको ले रहे हैं या वो कौन से प्लांट का पार्ट है, तो वो बायोसोर्स में आ जाएगा। देन आता है उसका कंपोजिशन। अब कंपोजिशन में क्या है कि जैसे जो बिंका है या सेना है वो तो हमारे मेन ड्रग हो गए, यानी कि मेन वो पूरा का पूरा प्लांट पार्ट हो गया, लेकिन उसके अंदर हमको मिलने क्या वाला है, यानी कि जो मेजर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो मान लो ओपीएम को देखते हैं, मैं इसलिए ये ले रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। तो मान लो ओपीएम है तो इसके अंदर आपको क्या मॉर्फिन मिलता है, कोडीन मिलता है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि मॉर्फिन एक हमारा स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होता है। तो इसका एक दो बात आपको याद हो जाए तो उससे आप बाकी कनेक्टेड करके सारा लिख के आ सकते हो। तो ये है कि कौन सा हमारा मेजर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है जो हमारे काम आता है, वो आपका कंपोजिशन में आता है। अब ये भी थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या क्या याद करना है, मेनली बायोसोर्स, कंपोजिशन हो गया, ये आप यहाँ पे मतलब बना के सबके लिए लिख के आ जाओगे। देन आती यूजेस के बारे में, तो यूजेस भी मैंने आपको बता दिया कि मान लो कोई विंका हमारा एल्कुलर्स क्लास का है, तो जो एल्कुलर्स के मेन काम रहेंगे उन्हीं से रिलेटेड कुछ काम हमारे जो है वो यहाँ पे यूजेस में लिख देंगे। तो यूजेस में इतना लिखना है कि ये मेडिसिनली हमारे किस काम आ रहा है, और उसके बाद लास्ट में हमारा आता है कॉमर्शियल एप्लीकेशन। तो ये बिल्कुल ये मान लो कि यूजेस से कनेक्टेड होता है, लेकिन थोड़ा अलग ये होता है कि मान लो इसका काम, मान लो किसी का काम लैक्सेटिव है, यानी कि वो क्या कर रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन में ट्रीट कर रहा है, तो कॉमर्शियल एप्लीकेशन में लिख दोगे कि इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन ऑफ कार्मिन लैक्सेटिव, यानी कि लैक्सेटिव वाली दवाइयां या कॉन्स्टिपेशन की दवाइयां बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में। यानी कि सिंपल कॉमर्शियल एप्लीकेशन वो होता है कि मार्केट लेवल पे हम उस ड्रग का इस्तेमाल करके क्या बना रहे हैं। तो ये था हमारे हर एक पॉइंट के बारे में कि हमको क्या कैसे बनाना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बस अब हमको क्या करना है, हर एक क्लास को समझना है और उसके ड्रग्स के बारे में स्टडी करना है। पैटर्न आपका सेम रहेगा, यही सारी बातें करनी है, और इसमें जो अलग रहेगा यूनिक पार्ट वो हमारा रहेगा बायोसोर्स और कंपोजिशन। बाकी सारा कुछ हमारा मेन क्लास से कनेक्ट रहेगा, तो इतना टफ आपको नहीं लगने वाला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको क्या कर रहे हैं, जो हमारी यूनिट सेकंड है इसमें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और एक्चुअल में देखा जाए तो हम कंप्लीटली ड्रग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारा मेन प्लांट का प्रोडक्ट है एक तरह से, जैसे हमारा विंका हो गया, वो एक्चुअल में ड्रग नहीं है, उससे ड्रग हमारी बनाई जाती है। तो वो जो मेन प्रोडक्ट पार्ट है हमारे प्लांट का, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके जो है हम अपनी क्लासेस के बारे में बात करते हैं, और हमने इससे इंपॉर्टेंट बेस पे हमने लिखा है, बाकी जो एडिशनल है वो भी हमने साथ में कवर कर दिया है। तो हमारे यहाँ पे पहली क्लास आती है एल्कलॉइड्स के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि आपको इसको भी याद करने के लिए कोई एक दो पॉइंट याद रखना है। जैसे जब भी आता है एल्कलॉइड्स, याद रखना कि एल्कलॉइड्स एक हमारे जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह है, इसका डिफेंस सिस्टम होता है। यानी कि जैसे हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा ब्लड, WBC, ये सारा पार्ट हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, उसी तरह एल्कलॉइड्स हमारे प्लांट के लिए एज अ डिफेंस सिस्टम की तरह काम करते हैं, यानी कि प्लांट को बचाने का काम करते हैं। इसीलिए जब हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट पार्ट को निकाल के उसके अंदर के एल्कलॉइड्स निकाल के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जो एल्कलॉइड्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल एक्शन देते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। यानी कि इनका बहुत स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पोटेंट होते हैं ये ड्रग, ताकतवर होते हैं। अब एक एक करके इसके बारे में आगे बात करें तो एल्कलॉइड्स को डिफाइन कैसे करेंगे, दीज आर नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेचुरल क्यों है, क्योंकि हमको प्लांट से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं तो भाई नेचुरल हो गए, विच आर मेड बाय प्लांट, प्लांट से बनते हैं। दे मोस्टली कंटेन नाइट्रोजन एटम इन देयर स्ट्रक्चर। अब इनकी खासियत क्या होती है एल्कलॉइड्स की, किसमें एक हमारा नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे या नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, और इसकी वजह से क्या है, हमें मेडिसिनल एक्टिविटी अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे क्या है, पोटेंट एक तरह से काम करता है। अब जो एल्कलॉइड्स है वो एक तरह से प्लांट केमिकल है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और ये हमारे ओवरऑल जो है स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल एंड मेडिसिनल एक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके बारे में थोड़ी पहचान कर ले कि भाई इसको पहचानोगे कैसे, तो ये जो कंपाउंड होते हैं यूजुअली विटर होते हैं टेस्ट में, यानी कि बहुत कड़वे से होते हैं। दूसरा इनका जो नेचर होता है वो हमारा एल्कलाइन होता है, यानी कि थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। बाकी अलावा ये हमारे सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और अमोर्फस पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके फिजियोलॉजिकल एक्टिव के बारे में बात करें तो ये मोस्टली हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जो हमारा CNS हो गया। इसके अलावा ये हमारे हार्ट पे भी काम करेंगे, मसल्स पे भी काम करते हैं। अब एग्जाम्पल देखा जाए जैसे हमारा विंका हो गया, रवोल्फिया हो गया, बेलाडोना हो गया, ओपियम हो गया, सिंचोना हो गया, एट्रोपिन हो गया, मॉर्फिन हो गया। तो ये सब हमारे जो है एल्कलॉइड्स के स्ट्रक्चर मतलब एग्जांपल हो गए। अब हम बात करते हैं थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि ये जो हमारे एल्कलॉइड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज हमारी क्या रहती है। तो देखो बहुत सी चीजें ना हमारी सेम होती हैं जो आपने ऊपर पढ़ा है, क्योंकि वो भी प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। अब जैसे जो एल्कलॉइड्स है वो क्या करता है, नाइट्रोजन एटम को कंटेन करता है, भाई फिक्स बात है, करेगा करेगा। दूसरा ये हमारे हायर प्लांट्स में, यानी कि जो फुल्ली डेवलप हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये मोस्टली हमारे पाए जाते हैं, और इनके पास क्या, जो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी
कि बहुत अच्छा हमारी बॉडी में काम करते हैं। यूजुअली हमारे बिटर होते हैं और इधर हमारे एल्कलाइन होते हैं, यानी कि एक तरह से बेस होते हैं। इसके बाद देखा जाए तो ये हमको मिलते कहाँ हैं, तो जो हमारे यहाँ से हायर प्लांट्स होते हैं इसकी जड़ों में, यानी कि रूट वाले पार्ट में, फिर जो बार्क होता है यानी कि जो तना होता है, तना का जो छाल होती है, फिर हमारी लीव्स हो गई यानी कि ये जो पत्तियां आपको दिख रही होंगी, इसके अलावा जो बीज होते हैं, तो इन सब जगह से हमको जो है एल्कलॉइड्स के अंदर के ये जो ड्रग्स है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड्स के बारे में। तो एल्कलॉइड्स मेनली हमारे जो है 3 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे 3 टाइप बस नॉर्मल समझ लो। पहला होता है ट्रू एल्कलॉइड्स, दूसरा होता है प्रोटो एल्कलॉइड्स और तीसरे होते हैं हमारे सूडो एल्कलॉइड्स। तो ट्रू एल्कलॉइड्स में क्या होता है मेनली कि ये वो एल्कलॉइड्स होंगे जो हमारे नाइट्रोजन, मतलब जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, और ये जो नाइट्रोजन है ये हमारा अमीनो एसिड के द्वारा ड्राइव किया जाएगा। अब अमीनो एसिड हम जानते हैं, जैसे मान लो NH3 है, तो इसके अंदर का N हमारा जाके इस वाले कंपाउंड में जुड़ जाएगा, तो ये हमारे ट्रू एल्कलॉइड्स कहलाते हैं। क्योंकि हम पहले ही नंबर पे क्या पढ़ा था कि दे मोस्टली कंटेन नाइट्रोजन, तो अगर ये नाइट्रोजन रख रहे हैं तो ये हमारे ट्रू एल्कलॉइड्स होंगे और इनका स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल एक्शन होता है। अब जो ट्रू है इनकी खासियत क्या है कि नाइट्रोजन भी है और साथ में एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी है, और ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग हमारी नाइट्रोजन से कनेक्ट है, तो ये हमारे हो गए ट्रू एल्कलॉइड्स। एग्जांपल हमारे मॉर्फिन हो गए, एट्रोपिन हो गए, रिजरपाइन हो गए, विनक्रिस्टिन हो गए, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन प्रोवाइड करते हैं, इनकी पोटेंट माने जाते हैं, इनकी ताकतवर। जैसे हमारा मॉर्फिन ताकतवर है, विनक्रिस्टिन हमारा ताकतवर है, ये सब ताकतवर माने जाते हैं। देन हमारी सेकंड आती है प्रोटो एल्कलॉइड्स। अब प्रोटो का मतलब होता है कि एक तरह से वैसे ही देखने में है लेकिन थोड़ा अंतर है। तो इसमें क्या अंतर है कि नाइट्रोजन इनके पास भी है, अमीनो एसिड से मिलेगा, लेकिन इनके पास ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग नहीं होती है। और जब एक चीज नहीं है तो एक तरह से बोलते हैं ना कि सब पार्ट हो गया उसका, यानी कि प्रोटोटाइप हो गया एक तरह से। तो ये प्रोटो एल्कलॉइड्स होते हैं, ये सिंपल होते हैं और ओपन चैन होते हैं। एग्जांपल जैसे हमारा एफिट्राइन हो गया, मेस्कैलिन हो गया और कॉल्चिसिन हो गया। इसका बहुत कम ही हम मतलब यहाँ पे यूज करते हैं। और इसके बाद हमारा लास्ट यहाँ पे पार्ट आता है सूडो एल्कलॉइड। अब सूडो का मतलब होता है नकली एल्कलॉइड, यानी कि क्या है कि ये है तो एल्कलॉइड लेकिन भाई इनमें एल्कलॉइड्स वाली कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन होता ही नहीं है हमारा अमीनो एसिड से, और अगर नाइट्रोजन नहीं है तो भाई किस बात का एल्कलॉइड, क्योंकि हमने मेन जाना था कि नाइट्रोजन है। इसीलिए क्या होता है कि ये एल्कलॉइड्स तो है लेकिन हम इसको सूडो एल्कलॉइड बोलते हैं कि भाई तुम नकली हो, तुम्हारे पास नाइट्रोजन नहीं है इसीलिए। तो ये मोस्टली हमारे टर्पिनॉइड्स हो गए, स्टेरॉइड पाथवे हो गए, तो इन सब के मतलब हमें जो नाइट्रोजन है वो इन सब के द्वारा बाद में ऐड हो जाता है, इसलिए ये काम कर जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये हमारा क्या सूडो हो गया, यानी कि इसमें नाइट्रोजन स्टार्टिंग से नहीं होता है जो हमें अमीनो एसिड से मिलता है। एग्जांपल जैसे हमारा कैफीन हो गया, या हमारा निकोटिन हो गया, या हमारा सोलेनिडिन हो गया। तो अब हम अपने ड्रग्स के बारे में बात करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि देखो ये हमारी यूनिट सेकंड है, और इसी के साथ हमारे जो बाकी की यूनिट यानी कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है हमारा फार्माकोग्नोसी का वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट हमारा सारा कुछ कवर है। आप लोग केवल फार्मा ऐप के अंदर जाके देख सकते हो। बाकी कुछ बच्चों के डाउट आते थे कि सर जैसे ये हमारे ड्रग है, तो मान लो किसी के ऊपर आ जाता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लिखनी है या आइसोलेशन लिखना है, तो ये पार्ट आपका यूनिट 3rd एंड 4th में था, जहां हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बेसिक 4 से 5 या 6 बातें बतानी होगी। और कई बार एग्जाम में ऐसा होगा, बोलोगे सर ये तो पूरा हमारा 10 मार्क्स में होगा नहीं, तो कई बार होता है कि 2 एक साथ डाल दिए, या फिर ऐसा होगा कि मान लो पूरा एल्कलॉइड्स वाला पार्ट डाल दिया, तो ये पूरा 10 में आएगा, तो आपको एल्कलॉइड्स लिख के आना है, देन हर एक ड्रग के बारे में बातें लिख के आनी है। या ऐसा होगा मान लो 2 डाल दिया कि आपको इधर से क्लोव दे दिया, इधर से मिर दे दिया, इधर से कोलोफोनी दे दी, इधर से ओपियम दे दिया, कुछ भी ऐसे रैंडमली 2 या 3 ड्रग उठा के भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको हर तरीके के लिए यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने पहले ड्रग के बारे में, जिसका नाम है विंका, या इसको जो है विंका रोजिया नाम से भी जानते हैं। अब ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे नाम से आपके सामने क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैंने कुछ बेसिक बात यहाँ पे लिख दिया कि आपको एक पहचान बन जाए कि हमारा होता क्या। तो जो हमारा विंका रोजिया है, या इसको हम पेरीविंकल बोल देते हैं, ये हमारा एक एंटी कैंसर एजेंट होता है, और एक इसको एक तरह से बायोलॉजिकल नाम हम बोल सकते हैं कैथरेंथर रोजिया, तो उसी से हमको मिलता है। तो अगर इसके बारे में बात करें, एक क्या है आपको याद रखना है, ये एक एंटी कैंसर एजेंट है, इससे आपको थोड़ी पहचान रहेगी, ठीक है, विंका रोजिया। अब ये हमारा एक इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट होता है जो कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करता है, एंटी कैंसर एजेंट है। अब ये प्लांट होता है वो स्पेशल एल्कलॉइड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये क्या करता है, जो कैंसर के सेल्स होते हैं, यानी कि बॉडी किसी के मान लो कैंसर हमारा ग्रोथ करता है, उसको स्टॉप कर देते हैं, इसीलिए काफी पोटेंट और अच्छे माने जाते हैं। ये मेनली हमारे कीमोथेरेपी मेडिसिन होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। मैंने क्या बोला, जो बातें आप आगे पढ़ोगे उसी की 2-4 पॉइंट उठा के हम एक इंट्रो बना देते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के बारे में कि इसमें मेन हमारा क्या पाया जाता है। तो देखो वैसे तो लंबी चौड़ी बातें इसमें हो सकती हैं, लेकिन हमने क्या किया, आपको क्रिस्टल याद रहे, क्रिस्प बनाने के लिए थोड़ा सी जो मेन ड्रग है उसके बारे में नाम लिख दिया। तो जैसे जो हमारा विंका है उसके अंदर हमारा इधर विनक्रिस्टिन आता है, विनब्लास्टिन आता है, और अगर आपको याद हो तो हम ऑलरेडी जो है यहाँ पे आगे अगर देखोगे तो यूनिट 4th के अंदर हम जो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन के बारे में बात कर चुके हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो है इसमें हम मेन अपना जो प्लांट प्रोडक्ट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, और उसके अंदर आने वाले जो हमारे मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होंगे, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होंगे, उसके बारे में हम यूनिट 4th एंड 3rd में बात करेंगे, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे बात करें तो मेन आपको सारे याद तो नहीं रहेगा, आप मेन 2 नाम याद कर सकते हो। जैसे जो हमारा विंका है उसके अंदर आप याद कर लेना कि एक विनक्रिस्टिन होता है, विनब्लास्टिन होता है, और दोनों के दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग
एंटी कैंसर एजेंट होते हैं, यानी कि एंटी कैंसर में हेल्प करते हैं। फिर हमारे इसमें एजमेलिसिन भी आता है और रिजरपाइन के कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, पूरा नहीं मिलता, ट्रेसेस मिलते हैं। उसके बाद की केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो हमारे विंका एल्कलॉइड्स होते हैं वो हमारे इंडोल डाई हाइड्रो इंडोल टाइप कंपाउंड होते हैं और इनका जो है कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अगर यहाँ देखोगे ये कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर, इसको याद करना थोड़ा टफ है, बस लिख दिया कि अगर आप कर सको तो भाई लिख के आ सकते हो। बाकी जो बिनक्रिस्टिन बिनब्लास्टिन है वो दोनों के अंदर हमारा नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और ये हमारे क्या होता है, इसीलिए हमारे एल्कलॉइड्स कहलाते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये हमारे हाईली एक्टिव होते हैं और सेल डिवीजन के साथ इंटरफेयर करेंगे, जो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये कैंसर के जो सेल्स है उसकी ग्रोथ को यहाँ पे रोक देते हैं। अब केमिकल क्लास के बारे में जो मैंने बोला कि क्लास में क्या लिखना है, तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या लिखना होता है कि विंका जो हमारा है वो बिलोंग करता है इंडोल एल्कलॉइड्स में, यानी कि एल्कलॉइड्स की एक हमारी क्लास है इंडोल, उसमें बिलोंग करता है। दूसरा ये हमारा ट्रू एल्कलॉइड्स होता है क्योंकि इसमें सारा कुछ हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, हेटेरोसाइक्लिक की रिंग भी प्रेजेंट होती है, आपको दिख रही होंगी ये सारी की सारी, और इसमें नाइट्रोजन भी हमारा प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा हो जाएगा एक ट्रू एल्कलॉइड। आप बाकी मैंने जो आपको इंट्रो में बताया था कि देखो यहाँ पे कंपोजिशन में बात ड्रग का नाम हो गया, केमिस्ट्री में कि क्या है तो कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर है, ये इंडोल डाइहाइड्रोजन टाइप कंपाउंड होता है, इसमें ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। दो चार बातें, जरूरी नहीं है कि पूरा डिटेल लिखोगे, दो चार बातें बस लिख के आ जाना, खाली नहीं छोड़ना। फिर केमिकल क्लास हमारे इंडोल एल्कलॉइड के अंदर बिलोंग करता है। फिर बायोसोर्स के बारे में बात करें तो साइंटिफिक नेम हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमारा कैथारैंथस रोजिया होता है, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। फिर फैमिली हमारी, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कई बार शॉर्ट में 2 नंबर में जीपैड वगैरह कहीं भी आपका ये आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ फैमिली ऑफ विंका। तो फैमिली जो विंका की होती है वो होती है एपोसाइनेसिया। फिर इसका जो पार्ट हमारा यूज होता है वो होता है लीव्स या फिर होल प्लांट, यानी कि इसकी ये तो पत्तियां यूज कर लेंगे या पूरा का पूरा प्लांट हम यूज कर लेंगे। बाकी सिनोनिम्स के बारे में बात करें कि भाई इसको और क्या नाम से आ सकता है, तो एक तो विंका रोजिया बोल देते हैं, इसके बाद कैथारैंथस भी बोल देते हैं। इसके अलावा ये हमारा होता है, इसको हम सदाबहार बोलते हैं, यानी कि एक्चुअल में ये हमारा वो प्लांट है जो 12 महीने एकदम ऐसे ही रहता है, खड़ा रहता है और अच्छे से फ्रेश रहता है, यानी कि ये वो नहीं है जो पतझड़ आएगा तो गिर जाएगा, ये सदाबहार होते हैं और 12 मासी इसको बोल सकते हैं हम। अब इसके अगर हम थेरापेटिक यूजेस के बारे में बात करें कि ये हमारा काम क्या होता है, तो मेन हमारे इसमें 2 एक्टिव कंस्टिट्यूएंट थे, विनक्रिस्टिन ब्लास्टिन, तो ये हमारे एज अ एंटी कैंसर ड्रग की तरह काम करते हैं। इसके अलावा ल्यूकेमिया हमारा होता है ब्लड कैंसर, उसमें ट्रीट करते हैं। लिम्फोमा हमारा होता है लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर, उसमें ट्रीट करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में हेल्पफुल है, टेस्टिकुलर कैंसर में हेल्पफुल है। फिर जो हमारा विनक्रिस्टिन है वो एक हॉजकिंग डिजीज होती है, इसमें क्या है कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, एक हमारे लिम्फ नोड्स इस तरह के पूरे होते हैं जिसमें फिल्ट्रेशन वगैरह होती रहती है, उनमें अगर कैंसर हो जाता है उसको हम हॉजन डिसीज बोल देते हैं। फिर हमारे यहाँ पे जो विन ब्लास्टिन है वो हमारा हेल्प करता है कपोसी सार्कोमा में। इसमें क्या है कि एक मस्कुलर ट्यूमर है जैसे हमारे जो वेसल्स के अंदर हो जाता है, और ये मेनली हमारा HHV8 वायरस के थ्रू होता है, जैसे जो एड्स पेशेंट होते हैं उसमें बहुत कॉमन होता है ये। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि थेरेपेटिक यूजेस क्या है, कि ये किस काम आता है, हमने मेडिसिनल काम के बारे में बात की। अब जैसे जो हमारा कॉमर्शियल एप्लीकेशन आता है, इसमें आता है कि हम कॉमर्शियल लेवल पे या मार्केट लेवल पे हम क्या करेंगे। तो देखो ये मेनली हमारा कैंसर में हेल्पफुल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूज्ड इन कीमोथेरेपी इंजेक्शन। मतलब क्या है कि ये जो हमारी कीमोथेरेपी की दवाई बनाई जाती है उसमें जो इंजेक्शन वगैरह बनेंगे उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। देन जो एक्सट्रैक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा वो निकाला जाता है, इसका जो हमारा विंका का ये हो गया, और उसको एंटी कैंसर फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट हमारे, यानी कि हम बहुत ज्यादा जो इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट होता है वो हम यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट इंडस्ट्री वगैरह में भेज देते हैं। इसके अलावा जो हमारी पत्तियां उसको ड्राई कर सकते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन निकाल सकते हैं और उसको आगे यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, यानी कि ये पूरे को हम जब अपने एंटी कैंसर दवाई को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लिख के आ सकते हो। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही आपको दिया है, आपको जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा लेंथी लिख के आना है, आपको जितना याद रहे उतना लिख के आ सकते हो, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर 10 में आया तो सारा लिखना है, 7 में आया थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, और 2-3 आए हैं तो आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके सबको लिख के आ सकते हो। तो इस तरह आपको ये लिख के आना है। तो हमारा हो गया पहला विंका के बारे में। सेकंड हमारा आता है रोवॉल्फिया। अब जो रोवॉल्फिया इसकी पहचान क्या है कि ये एंटी कैंसर होता है, और यानी कि सॉरी एंटी हाइपरटेंसिव होता है, यानी कि हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, और ये मोस्टली हमारे जो रोवॉल्फिया सर्पेंटेना नाम का होगा उससे प्राप्त होगा, या वही एक तरह से नाम बोल सकते हो। तो रोवॉल्फिया इज अ ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट, एक हमारा ट्रेडिशनल है जो पुराने प्राचीन काल से चल रहा है, और ये उस टाइम से इस्तेमाल हो रहा है हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि बीपी को कम करने के लिए, और दूसरा हमारे मेंटल डिसऑर्डर यानी कि जो दिमाग की बीमारी होती है उनको भी ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो इट्स रूट यानी कि जो हमारी इसकी जड़ें हैं वो कंटेन करती हैं स्पेशल एल्कलॉइड्स दैट हमारे जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, और उसके बाद हमारे जो ब्रेन है उसको काम करेगा, और इसके अलावा हमारे जो बीपी है उसको भी रिड्यूस करता है। तो अगर इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो इसमें मेन हमारे इंडोल एल्कलॉइड्स होता है, और इसमें मेन हमारा रिजरपाइन होता है। देखो पहले विंका में हमारे उसके ट्रेजेस थे, लेकिन यहाँ पे अच्छे से हमारा ये रिजरपाइन है। फिर हमारा एजमेलिन था, उसमें भी था, लेकिन यहाँ पे मेन है। तो आप चाहो तो इन दो को यहाँ पे याद कर सकते हो। इसके अलावा आप एजमेलिन
पेंटोक्सीन लिख देना, सरपेंटिन लिख सकते हो। फिर हमारे इसके अलावा योहम वाइन यानी कि इसके कुछ ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, तो ये मेन है, आप इनको चाहो लिख सकते हो। देन इसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो हमारे रॉल्फे एल्कलॉइड्स होते हैं इनके ये इंडोल एल्कलॉइड के अंदर बिलोंग करते हैं और इसमें कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है पूरा, यहाँ पे देख सकते हो, और इसमें रिंग ही रिंग है इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। इसके अलावा ये एल्कलॉइड्स है वो हमारे एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम पे मतलब एक्ट करते हैं, जिससे क्या करेंगे कि ये हमारे क्या करेंगे बीपी को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जो इनको ट्रू एल्कलॉइड्स बनाता है। तो केमिस्ट्री के अंदर हमने क्या बात की, कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर है, ईस्टर टाइप स्ट्रक्चर होगा, फिर ये हमारा बीपी को रिड्यूस करेगा एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम पे बाइंड करके, और इसमें एक नाइट्रोजन होता है, इस वजह से हमारे ट्रू एल्कलॉइड्स होते हैं। तो इनकी पहचान हो गई। देन क्लास हमारी ये इंडोल एल्कलॉइड के अंदर बिलोंग करते हैं, बाकी हमारे ट्रू एल्कलॉइड्स होते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर हो गया, याद कर सको बहुत अच्छी बात है। देन बायोसोर्स के बारे में बात करें, इसका साइंटिफिक नेम हमारा होता है रोवोल्फिया सरपेंटिना। फैमिली हमारी सेम रहेगी जो हमारी विंका के थी एपोसाइनेसिया। ये याद रखोगे ना कि किस किस में सेम है, आपको याद करने में आसानी होगी और ड्रग का नाम भी याद रहेगा। जैसे कर लो एपोसाइनेसिया जो फैमिली है उसमें हमारा विंका भी आता है और हमारा रोवोल्फिया भी आता है। फिर पार्ट इसमें हम ड्राई रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सिनोनिम जो आपने सुना होगा सर्पगंधा का पौधा, तो ये हमारा सर्पगंधा होता है, यानी कि जो हमारा रोवोल्फिया है इसी को सर्पगंधा बोलते हैं। फिर हमारा चंद्रिका भी बोलते हैं, या छोटा चांद बोल देते हैं, या इसको इंडियन स्नेक रूट बोल देते हैं। तो ये हमारा मेन इसका नाम हो गया, यानी कि दूसरे नाम से, तो इस नाम से भी एग्जाम में आ सकता है। थेरापेटिक यूजेस के बारे में बात करें तो मेनली हमारा क्या करता है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करेगा, सेडेटिव की तरह काम करेगा, यानी कि हमारे ब्रेन को काम करेगा, यानी कि थोड़ा शांत करता है। फिर मेंटल डिसऑर्डर जो साइकोसिस वगैरह है उसमें हेल्प करेगा। नींद अगर कभी नहीं आती तो सेडेटिव हमारी नींद लाने में भी हेल्पफुल होता है, तो उसकी तरह भी काम करेगा। इसके अलावा जो रिजरपाइन है वो माइल्ड एंजाइटी, यानी कि जो एंटी एंजाइटी वगैरह कभी हो जाती है तो उस केस में, सॉरी एंजाइटी हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटी एंजाइटी की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो हमारा एजमेलिन है वो हमारा एज एंटी एरिथमिया की तरह भी काम करेगा, यानी कि हार्ट रिदम में जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा। तो देखो अब हमको थेरेपेटिक यूज पता चल गया कि क्या क्या काम आता है। मेन हमारा हाइपरटेंशन था, दूसरा हमारा ब्रेन को काम करना। अब कॉमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो भाई अगर हाइपरटेंशन है तो ये हमारी यूज की जाती है टू मेकिंग बीपी लोबरिंग टैबलेट, यानी कि हमारी ऐसी टैबलेट बनाई जाती है जो हमारे बीपी को कम करेंगे। इसके अलावा यूज बाई फार्मा कंपनी के बाद इस्तेमाल की जाती है टू प्रिपेयर सेडेटिव्स, यानी कि जो हमारे स्लीप को इंड्यूस करते हैं। और ट्रांसक्यूलाइजर जो हमारे एजमेलिन है कि इसमें हल्का बहुत क्या करता है, एंटी एंजाइटी की तरह भी काम करता है, ठीक है। और रिजरपाइन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी रिजरपाइन को इस्तेमाल करते हैं, एंटी एंजाइटी की तरह काम करता है। एजमेलिन तो हमारा एंटी एरिथमिया था। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट बात करें तो जो रूट्स है वो कॉमर्शियली हमारी इंपॉर्टेंट होती है हर्बल और आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई हमारी इससे बनाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों में भी इसको जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा ड्रग आता है बेलाडोना। अब देखो बेलाडोना की खासियत क्या है कि ये हमारा एक एंटी कोलिनर्जिक होता है, और एंटी कोलिनर्जिक का मतलब क्या है कि ये एसिटाइल कोलिन जो हमारा लगता है ना उसको जाके ब्लॉक करेगा, यानी कि उसके इफेक्ट को, यानी कि सिंपल सा मतलब क्या है कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको एक्शन को रिड्यूस करेगा। तो जो नॉर्मली हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रहे हैं, उसको रोकने में हेल्प करता है, यानी कि स्मूथ मसल जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन है या कोई पेट में कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी है XYZ उसको क्या करेगा, रिलैक्स मोड में लेके जाता है। इसके अलावा ये हमको जो है एट्रोपा बेलाडोना नाम से एक तरह से मिल सकता है। आगे इसके बारे में बात करें तो बेलाडोना एक हमारी वेल नोन मेडिसिनल प्लांट है, यानी कि बहुत अच्छे से लोग इसको जानते हैं, और ये मेनली हमारा एंटी कोलिनर्जिक की तरह काम करता है। ये हमारा जो है जो मसल स्पैज्म है, जो मैंने बोला कि मसल में कभी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो गया, सिकुड़ जाती हैं, कहीं अटक जाते हैं, तो उसको रिड्यूस करेगा। इसके अलावा स्टोमक क्रैम्प, यानी कि पेट में कभी दर्द वगैरह होता है तो वो क्यों होता है, पेट में से सिकुड़न मस्ती वो होता है, तो उसको भी रिलैक्स करने में हेल्प करता है। और ये बहुत सारी जो हमारी पॉइजनिंग होती है, जैसे ऑर्गेनोफेसिबल पॉइजनिंग वगैरह होगी, उसके एंटीडोट की तरह भी काम करेगा। अब ये मेनली क्या करता है हमारा, दे ड्रग कंटेंट ट्रोपेन एल्कलॉइड्स लाइक एट्रोपेन एंड स्कोलामिन, यानी कि जो बेलाडोना है उसी के अंदर हमारे एट्रोपिन और स्कोलामिन नाम के ड्रग पाए जाते हैं। अब इसके मेन एक्टिव कंजुगेट देखा जाए तो वही देखो मैंने क्या बोला, इंट्रो में आपका सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट हो गया। एक्टिव कंजुगेट में देखा जाए तो ये मेनली हमारे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स को कंटेन करती हैं, और इसके अंदर मेन जो हमारा ड्रग है वो एट्रोपिन हो गया, फिर हमारा हायोस्काइमाइन हो गया, और यहाँ पे हमारा हायोस्काइमाइन हो गया, इसको हम हायोसिन बोलते हैं। तो ये दो ड्रग के बारे में आपने ऑलरेडी मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा था, एट्रोपिन पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, तो वो इसका मेन हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हो गया। अब यहाँ पे इसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो बेलाडोना एल्कलॉइड्स है ये हमारे क्या करते हैं, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स को कंटेन करते हैं, और इनके पास क्या होता है, ट्रोपेन की रिंग होती है बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर वाली। तो ये आप यहाँ पे पूरा का पूरा बना के आ सकते हो, ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप इसको बना सकते हो। एक आध तो याद करो भाई, अगर क्या पता यही आ जाए तो आप इसको बना के आ जाओगे। देन ये जो हमारा है ट्रोपेन, ये एक ईस्टर हमारा ग्रुप होता है ट्रोपेन एंट्रोपिक एसिड का। ये हमारा नॉर्मली क्या करता है, जो मस्कैरिन रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेगा, जो हमने क्या बोला था कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन है वो इस पे बाइंड होता है NMN रिसेप्टर पे, इनको जब ब्लॉक कर देगा तो एसिटाइल कोलिन लगेगा नहीं, तो ओवरऑल जो हमारा एंटी
की तरह अपना काम करता है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है सिक्रेशन को और रिलैक्स करता है हमारी स्मूथ मसल्स को। इसके बाद और देखा जाए इसकी केमिकल क्लास देखा जाए तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के अंदर बिलोंग करता है और ये भी हमारा एक ट्रू एल्कलॉइड्स होता है। बायो सोर्स देखी जाए तो ये हमारा एट्रोपा बेलेडोना नाम इसका हो गया, या वहां से प्राप्त होता है। फैमिली हमारी इसकी होती है सोलेनेसिया। अब इसकी फैमिली हमारी थोड़ी अलग है लेकिन सिंपल है यार, बहुत बार सुनी होगी आपने कि ये हमारा सोलेनेसिया के अंदर बिलोंग करता है। जैसे हमारा एट्रोपिन हो गया, सब सोलेनेसिया में आ गया। फिर पार्ट कौन सा यूज होता है, इसमें लीव्स और रूट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो इसकी आपको ये दिख रही होंगी लीव्स वगैरह होगी और साथ में जो इसकी रूट्स होती हैं, जड़ होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम और नाम देखा जाए तो इसको हम जो है बेलेडोना फॉलियम नाम से भी जानते हैं और इधर डेडली नाइट शेड नाम से भी जानते हैं। ये नाम है, अगर इससे आया आप देख लेना। देन थेरेपेटिक यूज के बारे में बात करें, ये मेनली इस्तेमाल होता है हमारे स्टमक के स्पैज्म को, यानी कि जो पेट में कॉन्ट्रैक्शन है उसमें हेल्प करने में, इंटेस्टाइन में और यूरिनरी ट्रैक्ट में, यानी कि जहां भी कॉन्ट्रैक्शन हो ये रिलैक्सेशन करेगा। फिर जो ऑर्गेनोफॉस्फेट यानी कि कई ज्यादा बॉडी में ऑर्गेन फॉस्फोरस वगैरह हो जाता है, उसकी पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए एंटीडोट की तरह काम करता है। इसके अलावा जो हमारी मान लो सैलाइवा ज्यादा रिलीज हो रही है, ब्रोंकियल सिक्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि अस्थमा केस में मान लो किसी को सिक्रेशन बहुत ज्यादा है तो पाइप ब्लॉक होने लगता है या सर्जरी के टाइम पे, तो इन सबको ये कम करने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा जो आंखों का एग्जामिनेशन होता है, प्यूपिल डायलेशन वगैरह, उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि एट्रोपिन क्या करेगा, यहाँ पे उनको डायलेट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम करेगा, तो उससे हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं। क्योंकि हमें देखना है मतलब आंखों में क्या कोई दिक्कत है तो हमें प्यूपिल क्या चाहिए, डायलेट चाहिए होती है। देन जो हमारा स्कोपोलामिन होता है ये हमारा मोशन सिकनेस में काफी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये बाकी जो हमारे यूज एंड एंटी स्पाज्मोडिक एंड एंटी सिक्रेटिव एजेंट की तरह काम करता है। एंटी स्पाज्मोडिक का सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि जो स्पाज्म वगैरह ज्यादा होते हैं, मसल स्पाज्म होते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं, और सिक्रेटिव जो ये सिक्रेशन होती है इसको कम करने में काम करते हैं। यानी कि सारा कुछ जो आपके इसके नाम में ही छुपा हुआ है। अब कमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये अब हमारे इंडस्ट्री लेवल पे क्या काम आता है, तो यूज इन दी प्रोडक्शन ऑफ एट्रोपिन इंजेक्शन, हमारे एट्रोपिन के इंजेक्शन बनाए जाते हैं और एट्रोपिन की आई ड्रॉप भी बनाई जाती है जो एट्रोपिन की प्यूपिल को डायलेट करती है। फिर फार्मा इंडस्ट्री जो है बेलेडोना एक्सट्रैक्ट को यूज करती है एंटी स्पाज्मोडिक टैबलेट बनाने के लिए। जो मैंने बोला था कि मान लो मसल स्पाज्म हो रहा है तो उसको ये क्या करेंगे, टैबलेट हमारी कम करेंगे। और स्पाज्म क्या होता है, एक इनवॉलंटरी और सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो मैंने बोला मान लो मसल्स है, अब ये मेरा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में अपने हाथों से कर रहा हूँ, अब क्या हो एकदम हो जाए, ऑटोमेटिक होने लग जाए, इनवॉलंटरी एकदम मेरा हाथ ऐसे सिकुड़ने लग जाए, तो भाई दिक्कत होगी, मुझे दर्द होगा, पेनफुल और टाइट टाइट फीलिंग होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमारा स्कोपोलामीन है जो मैंने बोला था, वो हमारा कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जाता है मोशन सिकनेस पैचेस बनाने के लिए। यानी कि किसी को मोशन सिकनेस है तो ये छोटी सी टैबलेट लोग देते हैं ना कि भाई देते हैं आपको कि ये सफर में खा लेना, आपको नहीं होगी, तो वो ये उसकी तरह काम करता है। इसके अलावा वाइडली यूज की जाती है मेडिसिनल प्लांट में, जैसे हमारा एलोपैथिक में, एज वेल एज हर्बल फॉर्मुलेशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ड्रग आता है ओपियम। अब देखो ये जो ओपियम है ना, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इसी से हमको जो है मॉर्फिन मिलता है और ये काफी स्ट्रॉन्ग एनल जैसे की तरह काम करता है, यानी कि पेन किलर की तरह। इसके अलावा ये एंटी डायरियल में भी हेल्प करता है, यानी कि डायरिया वगैरह केस में। बाकी ये हमको ऑब्टेंट होता है पेपाबस सोमनीफेरम के द्वारा, तो ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अब इसके बारे में इंट्रो बात करें तो ओपियम एक हमारा नेचुरल ड्राइड लेटेक्स होता है। लेटेक्स का मतलब थोड़ा इस तरह के सॉलिड पार्ट हो गया। ये हमको जो है पोपी प्लांट्स के द्वारा प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें स्ट्रॉन्ग पेन रिलीविंग एल्कलॉइड्स होता है जिसको हम ओपिएट्स बोल देते हैं, जो हमारा सीवर पेन मैनेजमेंट में, यानी कि खतरनाक से खतरनाक पेन होता है तो मॉर्फिन हमारा इस्तेमाल करते हैं, ओपियम इस्तेमाल करते हैं, जो उससे रिलैक्स देता है। अब ओपियम और उसके एल्कलॉइड्स है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, सीएनएस पे। इसी वजह से हमारे क्या है, एकदम कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं हमारे पेन को। अब यहाँ पे इनके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो जो ओपियम है उसमें हमारा दो, यानी कि फिनांथ्रीन होता है और इधर हमारा बेंजाइल आइसोक्विनोल एल्कलॉइड्स होते हैं। अब जो फिनांथ्रीन वाला पार्ट है ये मोस्टली हमारा पेन किलर की तरह काम करता है। यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारा मॉर्फिन हो गया, फिनांथ्रीन एल्कलॉइड्स के अंदर मॉर्फिन, कोडिन और जहाँ पे थीवाइन हो गया, तो ये हमारा मोस्टली मतलब एनल जैसे की तरह काम करेगा, यानी कि पेन किलर हमारा हो गया। और दूसरा हमारा यहाँ पे आता है बेंजाइल आइसोक्विनोल एल्कलॉइड्स, ये हमारा हो गया पेपरवेरिन हो गया या नोस्कैनिन हो गया, नारकोटिन हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो जो मॉर्फिन है वो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स होता है। इसके बारे में अलग से और आपने मेडिकेम वगैरह में डिटेल्स में पढ़ा होगा। अब अगर इसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो मॉर्फिन एंड कोडिन है ना, ये हमारे फिनांथ्रीन एल्कलॉइड्स के अंदर बिलोंग करते हैं, जिसमें 3 रिंग स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट होता है। जैसे आप ये देख सकते हो कि 3 रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और एक ही का हमने बना। देखो अगर आप एक का भी स्ट्रक्चर बना के आ जाओगे आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा, तो मॉर्फिन का बना के आ जाना। देन जो कोडिन है वो हमारा मिथाइल ईथर होता है, मॉर्फिन का एक तरह से मॉर्फिन का इथाइल वर्जन हो गया। देन यहाँ पे जो पेपरवेरिन है वो एक बेंजाइल आइसोक्विनोल डेरिवेटिव होता है और ये एल्कलॉइड्स हमारे मेनली जो ओपियोइड के रिसेप्टर होते हैं उन पे बाइंड करके अपना एक्शन शो करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब
केमिकल क्लास देखा जाए तो ये दोनों के दोनों एल्कलॉइड्स के अंदर हमारे बिलोंग करते हैं, यानी कि फेनेंथ्रीन और बेंजाइल आइसोक्विनोल, और ये दोनों हमारे जो है इधर ट्रू एल्कलॉइड्स के अंदर बिलोंग करते हैं। बायोसोर्स के बारे में बात करें तो साइंटिफिक नेम हमारा इसका होता है पेपरवेयर सोमनीफेरम, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, और फैमिली हमारी इसी से कनेक्टेड हो जाती है पेपरवेरेसिया। अब इसका पार्ट कौन सा यूज करते हैं, तो जो ड्राई लेटेक्स पार्ट होता है, जो अनजिप कैप्सूल होते हैं, यानी कि मान लो कुछ ऐसे पार्ट हैं तो इनमें से ना ऐसे व्हाइट व्हाइट पूरा लेटेक्स का पूरा निकलने लग जाता है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका सिनोनिम और देखा जाए तो इसको रॉ ओपियम बोल देते हैं या गम ओपियम बोल देते हैं। अब इसके थेरेपेटिक यूज के बारे में बात करें तो जो मॉर्फिन है, सबका मैंने लिख दिया है, जो मॉर्फिन है वो स्ट्रॉन्ग पेन किलर की तरह काम करता है, जो सीवर पेन हो, कैंसर पेन हो, इवन सर्जरी वगैरह के टाइम पेन हो, हर किसी में मॉर्फिन हमारा हेल्पफुल है। फिर जो कोडीन है वो स्पेशल हमारा कफ सप्रेसेंट की तरह काम करता है, यानी कि किसी को खांसी होगी तो उसमें ट्रीट करेगा। जो हमारा पेपरवेरिन वाला पार्ट है ये हमारा स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करेगा, और जो हमारा नोज कैपिन वाला पार्ट है ये हमारा काम करता है एज ए एंटीटेसिव की तरह, ठीक है। इसके अलावा और देखा जाए तो जो हमारा यहाँ पे था, यानी कि ये हमारा डायरिया के केस में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये गट मोटिलिटी को रिड्यूस कर देगा, तो किसी को अगर डायरिया है तो वहाँ पे ये थोड़ा उसको रिड्यूस करेगा। इसके अलावा बहुत सारे सेमी सिंथेटिक ओपिएट बनाने में भी हम जो है इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे मॉर्फिन का यूज करके बाकी सेमी सिंथेटिक हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब इसके कमर्शियल एप्लीकेशन देखे जाए तो भाई सिंपल सी बात है कि मॉर्फिन है तो पहला तो हमारा यही आएगा कि यूज इन मेकिंग मॉर्फिन इंजेक्शन, तो मॉर्फिन के इंजेक्शन वगैरह बनाने में इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा पेन किलर की तरह काम करेगा, और एनेस्थेटिक प्रिपरेशन में भी मॉर्फिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा कोडिन सिरप, यानी कि जो हमारा कोडिन है वो हमारे यहाँ पे क्या है, कफ सप्रेसेंट है, तो कोडिन के सिरप आते थे, आपने पहले देखा होगा, तो कोडिन के सिरप और टैबलेट बनाने में हेल्पफुल है। फिर जो हमारा पेपर इंजेक्शन है वो मसल रिलैक्सेंट के लिए बन जाता है। फिर जो हमारा रॉ एपीएम है उसको फार्मा कंपनी इस्तेमाल करती है ओपिएट की प्रोडक्शन करने के लिए। और इसके अलावा जो हमारे पोपी सीड्स होते हैं वो नॉर्मली फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो नॉन नार्कोटिक पार्ट है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ओपीएम के बारे में कि कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो हमारी जो पहली क्लास थी, यानी कि यहाँ पे जो हमारी यूनिट सेकंड की पहली क्लास एल्कलॉइड्स वाली थी, इसको हमने यहाँ पे कंप्लीटली कवर कर लिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। तो देखो ग्लाइकोसाइड्स का भी एक ब्रीफ इंट्रो पूरा जानते हैं। तो ग्लाइकोसाइड्स हमारे नेचुरल प्लांट्स कंपाउंड होते हैं, बस इनकी खासियत क्या होती है कि जो ग्लाइकोसाइड्स कंप्लीटली बने होते हैं ना, ये दो पार्ट में बने होते हैं। एक हमारा होता है इनमें शुगर पार्ट और एक होता है नॉन शुगर पार्ट, और ये दोनों के दोनों हमारे जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, और जब ये दोनों मिल जाते हैं देन कंप्लीट हमारा मिलके जो बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइड। अब इनकी खासियत क्या होती है, जो शुगर पार्ट होता है उसको हम यहाँ पे ग्लाइकॉन बोल देते हैं, जो नॉन शुगर पार्ट होता है उसको यहाँ पे एग ग्लाइकॉन बोल देते हैं। अब जो शुगर पार्ट है वो क्या करता है, मान लो बॉडी हमारी कोई, तो वहां पे ग्लाइकोसाइड्स को पहुंचना है, तो वो ग्लाइकोसाइड को पहुंचाने में हमारा हेल्प करता है जो शुगर पार्ट है, क्योंकि ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है कि ग्लाइकोसाइड जगह पहुंच जाए। और जो नॉन शुगर पार्ट है मेनली जो ग्लाइकॉन है वो हमारा मेडिसिनल एक्टिव होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी में जाके अपना एक्शन दिखाएगा, यानी कि जो भी इसको काम करना है उसके लिए हमारा मेन ग्लाइकॉन यानी कि नॉन शुगर पार्ट होता है। अब यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो सिंपल क्या है, ग्लाइकोसाइड्स आर नेचुरल प्लांट कंपाउंड इन विच शुगर पार्ट इज अटैच टू अ नॉन शुगर पार्ट, यानी कि शुगर पार्ट नॉन शुगर पार्ट से अटैच होता है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे मेडिसिनल प्लांट के अंदर में, और ये बहुत सारे थेरेप्यूटिक एक्शन दिखाते हैं, जैसे ये लैक्सेटिव की तरह काम करते हैं, कार्डियोटॉनिक की तरह काम करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट की तरह, एंटीऑक्सीडेंट की तरह। मतलब लैक्सेटिव मतलब कॉन्स्टिपेशन में ट्रीट करेंगे, कार्डियोटॉनिक मतलब जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसको थोड़ा राहत देंगे, एक्सपेक्टोरेंट हमारी खांसी में हेल्प करेंगे, और एंटीऑक्सीडेंट मतलब बॉडी में होने वाले जो फ्री रेडिकल्स वगैरह है उसको डैमेज करके हमारी बॉडी को बचाने का काम करते हैं ऑक्सीडेशन से। अब इसको डिफाइन आप कैसे करोगे, तो ग्लाइकोसाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारे नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो शुगर यानी कि ग्लाइकॉन की एक पकड़ते हैं और नॉन शुगर पार्ट पकड़ते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे लिंक होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। अब देखो एक स्ट्रक्चर तो आप बना के आ जाना, मैं तो यही बोलूंगा, जैसे बेसिक इंट्रो आपको समझ आ गया। अब ये आप देखोगे तो देखो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा हमारा है एक मतलब शुगर वाला पार्ट है, और यहाँ पे पूरा आपको शुगर दिख रही होगी। और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये हमारा है ग्लाइकॉन वाला यानी कि नॉन शुगर पार्ट है, और बीच में ये जो आपको दिख रहा होगा ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन ये बस इसको हाईलाइट कर देना, जैसे ये आपका हो जाएगा नॉन शुगर पार्ट हो जाएगा, ये आपका शुगर पार्ट हो जाएगा। और कंपोजिशन में देखोगे तो आप ग्लाइकोसाइड है ग्लाइकॉन, यानी कि एक हमारा होता है शुगर पार्ट जो हमारे जिसको हम ग्लाइकॉन बोल देते हैं, और ये हमारा हो जाता है नॉन शुगर पार्ट जिसको हम यहाँ पे ग्लाइकॉन बोल देते हैं, और दोनों यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के साथ जुड़े होते हैं। इसका नाम है इथाइल बीटा डी ग्लाइकोसाइड, ठीक है। तो डी ग्लाइकोसाइड ये हो गया। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, ओवरऑल जो हमारे ग्लाइकोसाइड है उसके बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये नेचर के बेस पे हम यहाँ सेवरल क्लासेस में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे पहला आता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जिसमें हमारा सेना और एलोय आते हैं। फिर आता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड जो मेनली हमारे हार्ट के लिए होते हैं, जो मैंने बोला कि कार्डियोटॉनिक की तरह काम करते हैं। इसमें हमारा आता है डिजिटैलिस हो गया, स्क्विल हो गया। फिर हमारे आते हैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, ये हमारे लिक्विरिस हो गया, डायस्कोरिया हो गया, जिसको हम लास्ट में, ये देखो हमारे इंपोर्टेंट पार्ट है ना, तो इसको लास्ट में बात करेंगे या अभी हम इंक्लूड कर लेंगे। देन हमारे यहाँ पे साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, इसमें हमारे विटर आलमंड आते हैं। फिर हमारा फ्लेवोनोइड ग्लाइकोसाइड आता है, इसमें हमारा र्यूटिन आता है। फिर हमारा फिनोलिक ग्लाइकोसाइड आता है, इसमें हमारा सेलिसिन आता है। फिर हमारा आइसोथियोसाइनिक ग्लाइकोसाइड आता है, इसमें मस्टर्ड आता है। और
हमारा कॉमरेंट ग्लाइकोसाइड होता है, इसमें हमारा 100 रैली आता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारा ग्लाइकोसाइड्स पार्ट है यहाँ पे मेनली हमारी ये 3 क्लास आती हैं जो हमें अच्छे से बात करनी है, और बाकी जो ये लिक्वेरिस वगैरह वाला है ये ग्लाइकोसाइड्स के अंदर ही वैसे आ जाता है, लेकिन स्पेशल कार्डियक वाले पार्ट होते हैं, यानी कि हमारे हार्ट से कनेक्टेड होते हैं। अब जनरल अगर यूज देखा था, यानी कि जनरल इसलिए क्योंकि ओवरऑल हमारे ग्लाइकोसाइड्स के क्या होते हैं, जब ड्रग के बारे में बात करेंगे तो पर्टिकुलर होगा, तो ये हमारा एज अ लेग्जेटिव की तरह काम करते हैं, जिसमें हमारा सेना और एलॉय आता है। फिर हमारा कार्डियोटोनिक की तरह काम करते हैं, इसमें हमारा मेनली जो है डिजिटेलिस आता है। फिर हमारा एज अ एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करते हैं, इसमें हमारा सपोनिन वाले आते हैं जो हमारे लिक्वेरिस या डायस्कोरिया हो गए। इसके बाद हमारे यहाँ पे ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, इसमें हमारा फ्लेवोनॉइड्स हो गया, और एज अ फोटोसेंसिटाइजर की तरह काम करता है हमारा कोमेरिन हो गया, और एज अ एनाल्जेसिक की तरह काम करता है ये हमारा कौन सा हो गया, नॉर्मली सेलिसिन हो गया। तो अब हमको क्या करना है, जो इनके ड्रग्स हैं उसके बारे में एक एक करके हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले ड्रग सेना के बारे में। अब देखो सेना को याद करने का सिंपल एक तरीका क्या है, आपको एक नाम याद रखना है कि इट इज अ नेचुरल लैक्सेटिव ड्रग, यानी कि ये लैक्सेटिव ड्रग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिंपल मतलब क्या है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। बाकी ये हमारा आंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी में बिलोंग करता है, यानी कि ये पहला जो हमने यहाँ पढ़ा था उसके अंदर आता है। अब इसके बारे में और इंट्रो जाने तो भाई मैंने बोला 2-4 मिला के यहाँ बना देते हैं। तो इट इज अ नेचुरल लैक्सेटिव ड्रग, यानी कि सिंपल कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर रहा है। इट हेल्प इन क्लीनिंग द वोवल बाय मेकिंग द स्टूल सॉफ्ट, इसके बारे में आगे बात करेंगे। देन इट इज कॉमनली यूज फॉर ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन, यानी कि ओवरऑल ये है कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें तो ये जो हमारा सेना है ये सेना प्लांट होता है जिसकी हमारे इस तरह की यानी कि लीव्स और पोर्स, यानी कि ये हमारा प्लांट है तो इसकी ये आपको दिख रही होगी ये पत्तियां हैं, और इसके ऐसे पोर्स होते हैं, थोड़ा पार्ट डायजल प्लांट जो इस तरह आपने बहुत जगह गिरा हुआ देखा होगा, तो वो होते हैं, तो उनसे ही हमको प्राप्त होता है, मिलता है। अब ये साइंटिफिक नेम में देखा जाए तो 2 पार्ट्स में एक तरह से होता है। एक हमारा होता है कैसिया एंगस्टिफोलिया, इसको हम जो है इंडियन सेना नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है कैसियस एक्यूटिफोलिया, इसको हम अलेक्जेंड्रियन सेना नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैसिया एंगस्टिफोलिया और इधर कैसिया एक्यूटिफोलिया। अब यहाँ पे इसकी फैमिली के बारे में बात करें तो ये बिलोंग करता है हमारा फेबिसिया फैमिली से, और पार्ट इसका इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे लीव्स एंड पोर्स का। अब केमिकल क्लास के बारे में बात करें तो जो सेना है ये हमारा मेनली कंटेन करता है आंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को, यानी कि आंथ्राक्विनोन आता है। वैन मेन जो हमारे ग्लाइकोसाइड है वो सेना ए बी सी एंड डी होते हैं। बाकी देखो अगर आपको याद हो हमने यूनिट 4 में सेनोसाइड पढ़ा था, वो इसी यानी कि यहाँ पे हम मेन प्लांट पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सेना हमारा मेन प्लांट पार्ट है उसके अंदर का जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली हमारा सेनोसाइड होता है। और ये सेनोसाइड के बारे में यूनिट 4 में तो सारा कुछ आता है भाई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, एस्टिमेशन क्या है, यानी कि एक डिटेल नोट में आता है, तो इसको अच्छे से आप लोग कर लेना। और यूनिट 3 एंड 4 जो भी ये सारा डाटा है ये आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर ऑलरेडी कवर्ड मिल जाएगा, सब कुछ कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अब हम बात करें इसकी केमिस्ट्री के बारे में, तो सिंपल जो सेनोसाइड है क्योंकि ये हमारा मेन ड्रग है जो इसके अंदर बिलोंग करता है, तो सेनोसाइड है वो डाई एंथ्रोन टाइप ग्लाइकोसाइड्स होता है। अब ये इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है एक राइन एंथ्रोन फॉर्म में, और इससे क्या करेगा ये जो बोवल मूवमेंट है उसको मतलब बढ़ा देगा, और इससे जो लैक्सेटिव इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करेगा। यानी कि अब ओवरऑल इसकी ये देखो स्ट्रक्चर है, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, याद ही नहीं रहता, बस लिखा दिया है कि इसको देख के आपको समझ आ जाए कि हम इसको एग्जाम में बना के नहीं आ सकते हैं। बाकी थेरेपेटिक यूज के बारे में बात करें तो यूज टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। अब ये करता क्या है, तो वोवल क्लींजिंग वगैरह में भी हेल्पफुल होता है। अब एक बार मैं इसका बेसिक फंडा आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम कुछ भी खाना वगैरह खाते हैं वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, और यहाँ से डाइजेशन वगैरह होगा, जो न्यूट्रिएंट वगैरह है, और जो वेस्ट है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। और ये जो पूरा मूवमेंट अंदर हो रहा होता है इसी मूवमेंट को हम यहाँ पे वॉल मूवमेंट बोल देते हैं, यानी कि जो अंदर पूरा वोवल की तरह मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जब आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में तो वाटर वगैरह एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो स्टूल है वो यहाँ से इजिली पास हो जाता है। लेकिन लेग्स यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के इसमें क्या हो रहा है कि या तो स्टूल यहाँ बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, यानी कि वाटर वगैरह ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया है, या ये जो वॉल मूवमेंट था ये रुक गया, और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि यहाँ से स्टूल पास नहीं हो पा रहा है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की दिक्कत हो रही है। तो उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे ये क्या करता है कि ये 2 तरह से काम करेंगे, या तो जो स्टूल है उसको यहाँ पे सॉफ्ट बना देंगे, सॉफ्ट बनाएंगे तो वो इजिली पास हो पाएगा, या दूसरा क्या करता है जो वॉल मूवमेंट है इसको यहाँ इंक्रीज कर देंगे जिससे जो स्टूल है वो इजिली यहाँ से पास हो जाएगा। इस तरह ही हमारा काम करता है। और दूसरा क्या है कि मान लो कभी सर्जरी होनी है इस पार्ट में, या फिर जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होने हैं, तो फिर इनको क्लीन करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि इसको दे देंगे तो बच्चे का पूरा ये क्लीन हो जाएगा बंदे का, और ये पूरा मतलब प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो एल्डरली पेशेंट होते हैं जिनका वीक वोवल मूवमेंट हो जाता है उनको मोस्टली कब्ज की जरूरत, आपने पीकू मूवी देखी होगी पूरी की पूरी अमिताभ बच्चन की, तो वहाँ पे भी ये दिक्कत होती है। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा यानी कि ये ड्रग दे सकते हैं, तो वो इस वीक मूवमेंट वोवल मूवमेंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और कॉमर्शियल एप्लीकेशन देखा जाए, अब यूजेस हमको पता है तो बस इसी से कनेक्टेड हम यहाँ पे जो अपने कॉमर्शियल एप्लीकेशन को चेकआउट करते हैं। तो ये मेनली जो हमारे हर्बल लैक्सेटिव प्रिपरेशन होती है
उनको तैयार करने के लिए बनाते हैं। इसके अलावा ये लैक्सेटिव टैबलेट्स वगैरह हो गए, सिरप हो गए, हर्बल ट्रीज हो गए, उसमें इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा ये हमारे आयुर्वेदिक और हर्बल डाइजेस्टिव फॉर्मूला बनाने में भी हेल्पफुल रहते हैं। अब सेकंड हमारे इसमें ड्रग आता है एलॉय। अब एलॉय के बारे में बात करें तो ये भी हमारा जो है आंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर बिलोंग करता है और ये भी सेम हमारा मतलब सेना की तरह काम करता है, यानी कि पर्जेटिव एंड लैक्सेटिव की तरह। अब जो लैक्सेटिव, ये भी एक हमारा लैक्सेटिव ड्रग है जो हमको एलॉय स्पीसीज के ड्राई लेटेक्स के द्वारा मिलता है। बाकी इसके और भी काम होते हैं, आपने एलोवेरा तो देखा ही होगा, हजारों काम है इसके, लेकिन मेन जो यहाँ पे हम इससे कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं आपको ये याद रहेगा। बाकी ये मेनली हमारा जो है आंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड को कंट्रोल करता है और ये स्ट्रॉन्ग पर्जेटिव लैक्सेटिव दोनों ही हमारे सेम यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं। अब बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात की जाए तो ये हमको प्राप्त होता है ड्राइड लेटेक्स ऑफ लीव्स ऑफ एलोए बारबेंडिस, यानी कि एलोवेरा जो हमारा होता है इसको हम एलोए बारबेंडिस बोलते हैं, या फिर एलोए फेरेक्स के द्वारा, या फिर एलोए स्पीसीज के द्वारा। इसके सिनोनिम्स यानी कि और नाम क्या बोल सकते हैं, क्यूरेकाई एलोए या फिर कैप एलोए बोल सकते हो। साइंटिफिक नेम देखा जाए तो इसका और यानी कि क्या नाम होगा, एलोए बारबेंडिस या एलोए फेरेक्स होगा। फैमिली देखा जाए तो ये लिलिएसिया फैमिली से बिलोंग करता है, या इसको हम बोल सकते हैं एस्फोडेलेसिया। और पार्ट इसका यूज करते हैं हम ड्राई लेटेक्स, जो येलो जूस होता है जो पत्तियों के अंदर से निकलता है, उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। केमिकल क्लास के बारे में बात की जाए तो हमारे एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर बिलोंग करता है। केमिस्ट्री देखा जाए तो इसमें जो मेन हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है एलोइन ए एंड बी, जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, इसको हम बारबेलोइन बोल देते हैं। फिर हमारा एलोय एमोडिन होता है, फिर हमारे कुछ रेजेंस भी होते हैं और इसके अलावा कुछ पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं जो एलोय जेल के अंदर होते हैं, लेटेक्स के अंदर नहीं होते हैं। अब थेरेपेटिक यूज के बारे में बात की जाए तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पर्जेटिव्स की तरह काम करता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा स्किन हीलिंग, जैसे हमने देखा होगा लोग चेहरे पे लगाते हैं, कई जले पे लगाते हैं, तो ये वर्न कहीं हो जाए उसमें हेल्प करता है, बाउंड जेल की तरह। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह, यानी कि टॉपिकली हम इसको कई इन्फ्लामेशन वगैरह उसको ट्रीट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये डाइजेशन को भी ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि इंप्रूव कर सकता है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल काफी ज्यादा इस्तेमाल होता था। ये इसके थेरेपेटिक यूज हो गए। ये इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा एलोय बारबेलोइन का, अगर याद कर सको बहुत अच्छी बात है। देन कमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये मोस्टली हमारे जो लैक्सेटिव प्रिपरेशन थे उसको बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो हमारे कॉस्मेटिक हो गए, जेल्स हो गए, क्रीम हो गए, शैम्पू हो गए, क्योंकि आपने देखा होगा एलोवेरा शैम्पू, एलोवेरा जेल, एलोवेरा फेस वॉश, यानी कि बहुत सारे कॉस्मेटिक में हम एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत जगह हर्बल जूस भी इसका बनाया जाता है, यानी कि हेल्थ ड्रिंक वगैरह हो गई एलोवेरा की। इसके अलावा स्किन केयर फॉर्मुलेशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल जो है एलोय के बारे में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ड्रग आता है बिटर आलमंड, या इसको एमाइगेट लस भी बोल देते हैं। तो जो बिटर आलमंड है वो एक तरह का हमारा फिक्स ऑयल कंटेनिंग सीड होता है, यानी कि इस तरह के बीज होते हैं, लेकिन इसके अंदर से हमारा ऑयल निकलता है जब हम इसको दबाते हैं। लेकिन ये हमारा एक साइनोजेनिस ग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी में भी आता है, जिसमें हमारा एमाइग्लेडॉन यानी कि जो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है, कंस्टिट्यूएंट है, उसमें ये भी आता है। और ये मेन साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी, मान लो पानी वगैरह कुछ होगा, तो ये एक तो बेंजल्डिहाइड निकालेंगे जो हमारा ये है, दूसरा हमारा ग्लूकोज, और तीसरा ये हमारे निकालते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड। और इसी वजह से इसको जो है साइनोसाइड बोल देते हैं। और आपको बताया कि एससीएन हमारे नॉर्मल जो है डेंजरस होता है, इसीलिए इसको हम डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते हैं। ये बिटर आलमंड थोड़े से अलग होते हैं हमारे, ठीक है। बाकी इसके बारे में बात करें तो ये मेनली हमारे फ्लेवरिंग और प्रिपरेशन ऑफ आलमंड ऑयल में इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें अगर, तो ये हमको मिलते हैं सीड्स ऑफ प्रिवनस एमाइगलस वर एमाट्रा ट्री, यानी कि एक ट्री पूरा होता है इससे। सिनोनिम से बात करें तो बिटर आलमंड थोड़े वैसे होते हैं, कड़वे टाइप, फिर एमाइगलस हो गया। फिर साइंटिफिक नेम देखा जाए तो इसको प्रिवनस एमाइगलस बोलते हैं, यानी कि वर अमारा। फिर फैमिली देखा जाए तो इसकी होती है हमारी रोजेसिया, और पार्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है सीड्स वाला। केमिकल क्लास के बारे में बात करें तो ये साइनोटोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर बिलोंग करता है, जो हमने तब देखा था। फिर इसमें केमिस्ट्री देखा जाए तो मेन जो हमारा साइटोजेनिक ग्लाइकोसाइड वो एमाइड ग्लाइसिन होता है। फिर हाइड्रोलिसिस के टाइम पे ये बेंजल्डिहाइड ग्लूकोज जो ये मतलब रिलीज करता है, इसलिए थोड़ा डेंजरस हो जाता है। देन ये फिक्स ऑयल मतलब कंटेन करता है। इसके अलावा जो इसमें एंजाइम है वो इमल्सिन भी पाया जाता है, जो हाइड्रोलिसिस में हेल्प करता है। थेरेपेटिक यूज के बारे में बात करें तो ये हमारा फ्लेवरिंग एजेंट की तरह मतलब यूज करते हैं बहुत जगह पे। इसके अलावा जो आलमंड ऑयल होता है वो स्किन सॉफ्टनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी कप सिरप हो गया एज अ फ्लेवर, इनमें इस्तेमाल करते हैं। अब जो बेंजल्डिहाइड है जो हमारे यहाँ निकलता है वो फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो क्रूड बिटर ऑयल होता है, यानी कि जो नेचुरल, यानी कि हम लोग को जो मिलता है वो तो हम खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो क्रूड बिटर आलमंड होता है वो इंटरनली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो क्रूड है, क्योंकि उसमें ये एससीएन होता है। तो नॉर्मली जो निकाला जाता है वो ये सेपरेट हो जाता है, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ये भी हमारा कॉस्मेटिक में, परफ्यूम में, सोप वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो बेकिंग फ्लेवर्स होते हैं, जैसे आलमंड का किसी को एसेंस चाहिए आलमंड जैसा, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मसाज जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि बॉडी मसाज करनी हो आलमंड ऑयल की, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा ये इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ बेंजल्डिहाइड के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल जो है बिटर आलमंड्स के बारे में।
तो अगर हम यहाँ सिलेबस के अंदर देखें तो मेनली हमने जो है सेना एलॉय दोनों ये तीनों ही कवर कर लिए बेटा में, लेकिन ये दो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग फोकस रखना। अब अगर यहाँ देखा जाए तो जैसे हमने इनको अदर ड्रग में डाला है, जो हमारे लिक्वेरियस हो गए, डिजिटैलिस हो गए, डायस्क्यूरिया हो गए, लेकिन एक्चुअल में ये बिलोंग हमारे ग्लाइकोसाइड्स की ही एक कैटेगरी के अंदर करते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा था कि जैसे लिक्वेरियस हो गया, डायस्क्यूरिया हो गया, ये सैपोनिन के अंदर आते हैं, और जो हमारा डिजिटैलिस हो गया वो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आता है। तो हम क्या करते हैं कि अब ग्लाइकोसाइड्स के आगे ही इन वाले ड्रग को पहले कवर कर लेते हैं, और इसमें ये दो जो हमारे लिक्वेरियस और डिजिटैलिस हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये नोट्स के अंदर आपको वहीं एंड में मिलेंगे, जैसे आपको अदर ड्रग लिखा हुआ मिलेगा वहीं मिलेगा। तो हम यहाँ बात करते हैं पहले लिक्वेरियस के बारे में। इसको हम जो है मुलेठी नाम से भी जानते हैं, आप लोगों ने बहुत हर घर में प्रेजेंट होती है मुलेठी, जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं। तो ये एक स्वीट मेडिसिनल रूट होती है, स्वीट मतलब बहुत मीठी होती है, और एक जड़ की तरह होती है, जो इस तरह आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगी। बाकी इसका जो है पाउडर वगैरह भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा मेनली इस्तेमाल किया जाता है कफ के लिए, अल्सर के लिए, एसिडिटी के लिए एंड इन्फ्लामेशन के लिए। तो चार बातें क्या याद रखनी है कि ये हमारा स्वीट मेडिसिनल रूट होता है, जो कफ, अल्सर, एसिडिटी में मेनली इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो स्वीटनेस है जो हमारी लिक्वेरियस के अंदर आती है, मिठास, वो हमारी ग्लाइसरीजिनिक एसिड के द्वारा आती है, यानी कि जो ग्लाइसरीनिक वाला पार्ट है उसके लिए आती है। और ये मोस्टली हमारे जो शुगर होती है ना उससे भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इवन सुक्रोज से भी ये हमारा 10-12 गुना या कुछ हमारे गुना ज़्यादा मीठा होता है। अब ये क्या करता है, तो ये हमारे जो गले, यानी कि मेनली आपने कभी सुना होगा आपका गला खराब है, कुछ भी है, तो नॉर्मल मुलेठी आप लोग खा सकते हो, वो गले के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इसके अलावा हमारे स्टमक के लिए, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, तो इन सब के लिए भी हमारी हेल्पफुल होती है। और एक सूथिंग लेयर, यानी कि एकदम फ्लुएंटली बनाते हैं, जैसे किसी की आवाज़ खराब है तो ये सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें मेन हमारा जो लिक्वेरियस होता है, वो तो लिक्वेरियस कंटेंट क्या होता है, सेपोनिन हो गया। अब जैसे हमारा ग्लायरेजिनिक हो गया जो मेन एसिड हो गया, फिर इसी को अगर इन दोनों को देखो, हमने क्या देखा था, जो ग्लाइकोसाइड्स है हमारा, वो ग्लाइकोसाइड दो पार्ट से मिलकर बना है। तो एक हमारे यहाँ पे हो गया ग्लाइसरीटैनिक एसिड और एक हमारा हो गया ग्लायरेजिनिक। तो या तो इसको ये बोल लो या ये बोल लो, तो ये हमारा मेन हो जाता है जो एग ग्लाइकोन वाला पार्ट है, यानी कि जो अपनी बॉडी में जाके एक्शन दिखाता है, तो वो ये हो गया। देन फ्लेवोनॉइड्स के बारे में बात किया जाए तो ये हमारा लिक्विडिटिन या आइसोलिक्विडिटिन वाले पार्ट को कवर करता है। देन अदर्स और देखा जाए तो इसमें स्टार्च भी होता है, कुछ शुगर भी होता है, रेजिन्स भी होता है, बिटर प्रिंसिपल्स। और इसके बाद यहाँ देखा जाए तो ग्लाइसरीन जो होता है वो मेन एंटी अल्सर की तरह, एक्सपेक्टोरेंट की तरह, एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। नहीं समझे? चलो मैं इसको ब्रेक डाउन करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या है कि ये जो मेरा लिक्वेरियस है इसके अंदर कोई एक एक्टिव कंस्टिट्यूएंट नहीं है, इसमें 2-4 चीजें पाई जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग है। तो पहला हमने देखा था ग्लाइकोसाइड्स केस में कि ये हमारा बिलोंग करता है यहाँ पे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में। तो वही यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि ये हमारा बिलोंग करता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में। अब जो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स है उसमें मेनली आपको बताया कि जितने भी ग्लाइकोसाइड्स हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हमारा शुगर होता है प्लस एक हमारा नॉन शुगर पार्ट होता है। तो ये जो दो नाम है ना ये हमारे सेम ही है, यानी कि जो हमारे इसको चाहे तो आप ग्लाइसिनिक एसिड बोल देते हैं या हमारा ग्लाइसिनिक एसिड बोल देते हैं। तो ये जो है ये कंप्लीट होता है हमारा, जहाँ पे हमारा मतलब दोनों पार्ट मिले होते हैं, यानी कि हमारा शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट दोनों मिले होते हैं। और ये हमारा मेन ड्रग होता है ग्लाइसिरिजिनिक एसिड। बाकी ये हमारा जो है थोड़ा बहुत फ्लेवोनॉइड्स वाले पार्ट में भी होता है, जो यहाँ पे था, यहाँ आगे में लिख रहे हैं एग्जांपल एक है। तो इसमें क्या है, ये हमारा लिक्विडिटिन और आइसोलिक्विडिटिन के फॉर्म में होता है। इसके अलावा कुछ अदर्स देखा जाए तो इसके अंदर हमारा कुछ स्टार्च भी पाया जाता है, शुगर भी, क्योंकि मैंने कहा बोला ग्लाइकोसाइड से शुगर नॉन शुगर, तो शुगर भी पाया जाता है। फिर कुछ रेजिन्स भी हमारे पाए जाते हैं, इसके अलावा बिटर प्रिंसिपल्स वगैरह थोड़े हो गए। इसके अलावा और अगर देखा जाए तो इसमें जो मेन हमारा होता है वो होता है ग्लाइसिरिजिनिक एसिड। और ये जो एसिड है ये हमारा जो है एक तरह से एक्टिव, यानी कि ये हमारा जो वो सारा काम करता है। तो इसके अंदर मेन एंटी अल्सर की तरह काम करेगा, एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करेगा और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है। तो ये मेन हमारे एक तरह से मान सकते हो कि ये मेन है जो यहाँ पे ये ग्लाइसिनिक एसिड अपना काम करता है। बाकी अगर इसकी मेन केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो हमने क्या बोला, मेन हमारे इसमें पार्ट आता है ग्लाइसरीजिनिक एसिड। तो यहाँ पे ये हमारा ट्राई टर्पेनॉइड सैपोनिन के अंदर बिलोंग करता है, यानी कि सैपोनिन का भी एक पार्ट है। और ये नॉर्मली फॉर्म, यानी कि पानी में डालेंगे तो फॉर्म हमारी जनरेट होती है। अब जो फ्लेवोनॉइड्स होता है ये उसको येलो कलर देता है, और स्वीटनेस जो इसमें आती है वो इसी ग्लाइसिनिक एसिड की वजह से आती है। तो जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो मैंने बोला कि एक मेन पार्ट हमारा हो गया ग्लाइसरीटेनिक एसिड और दूसरा हमारा शुगर पार्ट इसका अलग हो जाता है। और ये देखने में इस तरह की होती है, आप लोगों ने नॉर्मली देखी होगी। केमिकल क्लास के बारे में बात करें तो ये हमारी बिलोंग करती है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर। और बायोसोर्स के बारे में बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम हमारा होता है ग्लाइसिडिका ग्लेवरा। और फैमिलीज की होती है फेवेसिया, जो हमारी पहला सेना बिलोंग कर रहा था उसी फैमिली का ये भी होता है। पार्ट यूज अगर देखा जाए तो ये ड्राई रूट्स एंड स्टोलन, इस तरह के ये पार्ट हमारे यूज किए जाते हैं। बाकी थेरेपेटिक यूज देखा जाए तो ये हमारा मेनली एंटी अल्सर की तरह, यानी कि जो गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, जो एसिडिटी होती है उसमें ट्रीट करेगा। फिर एक्सपेक्टोरेंट की तरह, यानी कि कफ हो गया हमारा, ब्रोंकाइटिस होगा, उसमें हेल्प करता है, जो मैंने बोला कि ये तो मेन ही हो गया। फिर डीमल्सेंट क्या होता है कि जो हमारा थ्रोट वगैरह में कुछ अटक रही है, जैसे
जैसे खराश होती है ना एकदम तो उस सबको ये सूद करेगा, यानी कि एकदम ट्रीट करेगा, फ्लुएंट बनाएगा। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी में हेल्प करता है। इसके अलावा जो वॉइस क्लैरिटी है, यानी कि आवाज़ अगर हमको अच्छी चाहिए होती है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉमन होती है बहुत सिंगरों में। बाकी इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ग्लाइसरीटनिक एसिड है। अगर बना पाओ तो भाई और अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो सभी के स्ट्रक्चर है। बाकी कॉमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, ये मेनली हमारा कफ सिरप में इस्तेमाल होता है, लॉजेंजेस वगैरह हो गए जो हमारे गले के लिए होते हैं। बाकी एंटी अल्सर मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे ये स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मीठा भी होता है और एक फ्लेवर भी होता है। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक च्यूड होते हैं, जहाँ काढ़ा वगैरह बनाए जाते हैं, उनमें इसको काढ़ा वगैरह में नॉर्मली डाल देते हैं। फिर हमारे ये तमाकू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, या कॉस्मेटिक वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा ओवरऑल लिक्विड्स के बारे में, यहाँ मुलेठी के बारे में देख लिया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डिजिटैलिस। अब डिजिटैलिस हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया। और ये मेनली हमारा क्या करता है, एक तरह से हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, या एक तरह से बोलते हैं कि कार्डियोटॉनिक देता है। तो इसके लिए आप इसको याद कर सकते हो, जैसे जो हमारा मेन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है ना, उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और यानी कि एक तरह से लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको याद रहेगा, ट्रीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ट्रीट करता है इसको। अब इसके बारे में बात करें तो जो डिजिटैलिस है वो एक मेडिसिनल प्लांट होता है जो कंटेन करता है पावरफुल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को। अब ये जो कंपाउंड है ये क्या करते हैं, ओवरऑल हमारी हार्ट कंट्रैक्शन की फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देते हैं। इससे जो डिजिटैलिस है वो मेनली हार्ट फेलियर के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, या सर्टेन अर्जिमिया किसी को हो गया, इम्बैलेंस हो गया, उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पोटेंट ड्रग होते हैं, तो इसके लिए जो डोजेज होते हैं ना, बहुत केयरफुली हमें बहुत कम देनी पड़ती है। ज़्यादा डोज दे दोगे तो हार्ट फेल भी हो सकता है। इसीलिए क्या है कि हार्ट फेलियर से बचाने के लिए इसको दिया था, तो कंट्रोल वे में देना। ज़्यादा दे दिया तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, इसके इतना ध्यान देना होता है। बाकी इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसका मेन हमारा जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होता है, जिसमें हमारा डिजॉक्सिन हो गया, डिजिटॉक्सिन हो गया, या गिटॉक्सिन हो गया। तो ये मेन हमारे यानी कि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर। और डिजिटैलिस के अंदर हमारे ये दो मेन ड्रग आते हैं, डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। बाकी ये पार्ट अगर याद कर सको ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। जैसे समझ लेते हैं, लेनेटोडिसाइड जिसमें ABC होता है, ये हमारा ग्लाइकोसाइड्स के प्रीकॉसर की तरह काम करता है। फिर इसमें जो एग्लाइकॉन वाला जेनिन वाला पार्ट है वो हमारा डिजिसॉक्सीजेनिन और डिजिटॉक्सीजेनिन, ये हमारे दो पार्ट है। यानी कि जैसे हमारा डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन है, तो ये मेन ड्रग हो गए। इसके अंदर का जो मेन हमारा एग्लाइकॉन वाला पार्ट है, तो डिजॉक्सिन के अंदर होता है डिजॉक्सीजेनिन और डिजिटॉक्सिन के अंदर होता है डिजिटॉक्सीजेनिन, ठीक है। बाकी शुगर वाला जो पार्ट है वो हमारा होता है डिजिटॉक्सोज, यानी कि जो स्पेसिफिक शुगर होता है जो डिजिटैलिस के अंदर पाया जाता है। तो ये इसका मेन केमिस्ट्री देखो, इस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं, मेन केमिस्ट्री या कॉन्स्टिट्यूएंट। बाकी जो डिजॉक्सिन है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आज के जमाने में डिजॉक्सिन ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाकी सबके थोड़े ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड हमारे स्टेरॉयल कंपाउंड होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिंग हमारी पाई जाती है। इसके अलावा जो हर एक ग्लाइकोसाइड है उसमें एक ग्लाइकॉन यानी कि स्टेरॉयल न्यूक्लियस होता है, और एक शुगर यूनिट होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन रिंग है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड, यानी कि ये जो हमारी होती है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हाइड्रोलाइसिस करने पर जो ग्लाइकोसाइड है वो ब्रेक हो जाता है हमारे दोनों में, यानी कि ग्लाइकॉन और शुगर में। ये कुछ बेसिक बातें थी। वैसे तो केमिस्ट्री और कंपोजिशन दोनों हमने ये कंबाइन पढ़ लिया, यानी कि आप ये वाला जो पार्ट है ये कंबाइन करके भी लिख के आ सकते हो। केमिकल क्लास के बारे में बात करते हैं, हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर बिलोंग करता है, जैसे हमारा कार्डिनोलाइट्स हो गया। फिर बायोसोर्स देखा जाए तो ये हमको प्राप्त होता है डिजिटैलिस पर्पुरिया से, यानी कि जो पर्पल फॉक्सीक्लब होता है। फिर डिजिटैलिस लानता से, यानी कि ग्रीसियन फॉक्सीक्लब हो गया। फैमिली हमारी इसमें होती है स्क्रोफुलेरेसिया, और पार्ट इसमें यूज करते हैं जो इसकी पत्तियां होती है, यानी कि जो ड्राई लीव्स है, इसी से हम जो इसके अंदर का डिजिटैलिस निकालते हैं, और डिजिटैलिस के अंदर से हम इसको आइसोलेट करके डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन और गिटॉक्सिन को बाहर निकाल सकते हैं। बाकी थेरेपेटिक यूज अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोस्टली हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करता है, जो हमने यहाँ देखा था। देन आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो गया या आर्टेरियल फ्लटर हो गया, जब हार्ट में अर्थिमिया होगी उस टाइम इस्तेमाल करेंगे। ओवरऑल देखा जाए पॉजिटिव आयनोटॉपिक की तरह काम करता है, यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करेगा। इसके अलावा जो हमारा स्लो डाउन करता है हार्ट रेट को। अब ये नेगेटिव क्रोनोग्राफी क्या होती है, कई बार मान लो बहुत ज्यादा ये इंक्रीज कर देगा, तो जब बहुत ज्यादा कर देता है तो एक तो या तो पूरा बंद हो जाएगा, या हमारा नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये स्लो डाउन भी हमारा कर सकता है। तो दोनों काम हो जाता है। देन यहाँ डिजिटॉक्सिन के बारे में बात करें तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पूरा पूरा स्ट्रक्चर है। डिजिटॉक्सिन का बना दिया, किसी एक का आपको बना के आना है। देन कमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में बात करें, ये मेनली हमारा इस्तेमाल होता है डिजॉक्सिन की टैबलेट और इंजेक्शन बनाने के लिए, जो हमारा क्या करता है, ट्रीट करता है हमारे CHF को। इस तरह आप लिख सकते हो। देन जो स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट होता है, जो हमारे नॉर्मल निकल के आते हैं, वो कार्डियक मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्लांट सोर्स होते हैं वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड इंडस्ट्री में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे डायस्कोरिया, ये भी हमारा जो है ग्लाइकोसाइड्स का पार्ट होता है। अब ये इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट होता है, जो एक तरह से स्टेरॉइडल जो हार्मोन्स वगैरह बनते हैं सेपोजेनिन वाला, उसके अंदर यूज होता है। अब इसका मेन काम क्या होता है, जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनते हैं, जो हमारे सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, जो हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनते हैं, इन सबको बनाने के लिए हम जो है इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। बाकी देखो मैं यही बोलूंगा, जैसे ये कुछ ड्रग थे हमारे, डिजिटैलिस हो गया, डायस्कोरिया हो गया, और ये कुछ हमारे बीच के सेना वगैरह हो गया, इसको हमने यूनिट 3rd 4th में अच्छे से कवर किया है, क्योंकि वहाँ पे एक एक चीज हमने क्लियर की है। जैसे यहाँ पे डिजॉक्सिन का हो गया, और यहाँ पे हमने डायस्कोरिया वाला भी कवर किया था पार्ट, और यहाँ पे डायोजेनेसिस हो गया।
बाकी अगर इसके हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें मेन हमारा पाया जाता है डायोस्जेनिन, यानी कि ये जो मेन ड्रग है वो हमारा पाया जाता है। यानी कि हम यहाँ दिखाएं तो ये जो हमने देखा था डायोस्जेनिन ये पाया जाता है, और इसमें हमने इसकी जगह क्या कवर किया था, डायस्कोरिया पूरा ही हमने अच्छे से कवर किया था, और उसके अंदर ये ड्रग भी हमने निकाला था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह में, तो उसको देख लेना। बाकी यहाँ बात करें तो इसमें बाकी हमारा यमोजेनिन आता है, फिर हमारा टीगोजेनिन आता है, फिर हमारा सेपोनिन आता है, मेन हमारा होता है इसमें डायोस्जेनिन। अब केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये हमारे एक स्टेरॉइडल सेपोजेनिन क्लास होती है, यानी कि जो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आती है। अब ये सिंथेसिस यानी कि ये इस्तेमाल किया जाता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन बनाने के लिए, जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन बनाने के लिए, और कॉर्टिसोन हो गया। तो ये बेसिकली क्या करता है, जैसे देखो मैं आपको एक बेसिक फंडा बता देता हूँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, सेक्स हार्मोन हो गए, कॉर्टिसोन हो गए। तो जब बॉडी के अंदर हमारे नेचुरली जो है ये हार्मोन प्रेजेंट होते हैं और अपना सारा काम कर रहे हैं, हमने जो है कोलॉजी की यूनिट 5th और 4th हमने अच्छे से देख लिया है। तो बॉडी में मान लो किसी वजह से ये कमी हो जाती है, देन हम जो है इनका इस्तेमाल करते हैं नेचुरल सोर्स का, और इनके द्वारा जो ये बनाते हैं उसको हम जो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं या देते हैं, जिससे हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब कमी होती है तब। तो ये मेनली जो है हमारा प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन को बनाने में हेल्प करता है, और जब ये दोनों बनेंगे देन इनका इस्तेमाल होकर जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को बनाया जाता है। देन कॉर्टिसोन भी होता है। देन जो सेपोनिन है वो हमारे क्या है, फॉर्म जनरेट करेंगे जब इसको पानी में मिलाया जाएगा। बाकी जो केमिकल क्लास है वो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर बिलोंग करते हैं, स्टेरॉइडल, और ये आपको पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो मेन हमारा ये वाला रखता है डायोस्जेनिन का। बाकी बायोसोर्स के बारे में बात करें तो ये हमारा बिलोंग करता है डायोस्कोरिया फ्लोरिविंडा, या हमारा डायोस्कोरिया डेल्टियोडा। फिर फैमिली देखा जाए तो डायोस्कोरेसिया हो गया। फिर पार्ट इसका जो है ट्यूबर और राइजोम्स इस्तेमाल करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। देन यहाँ पे यूजेस के बारे में बात करें तो ये हार्मोन सिंथेसिस को बनाने में हेल्पफुल होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव को बनाने में हेल्पफुल है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी काम करता है। इसके अलावा बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, जॉइंट टिश्यू वगैरह हो, जॉइंट टिश्यू हो। और कमर्शियल एप्लीकेशन देखा जाए तो मेनली जो हमारे स्टेरॉइड ड्रग बनते हैं उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल पे। इसके अलावा बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा डायोस्कोरिया के बारे में। तो अब अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे अपने एल्कलॉइड्स वाला पार्ट कवर कर लिया, ग्लाइकोसाइड्स को कंप्लीटली कवर कर लिया। इसके अलावा हमने ये 3 ड्रग और यहाँ पे एक्स्ट्रा वाले देख लिए। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट क्लास यानी कि वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में। अब देखो ये जो हमारे वोलेटाइल ऑयल्स है ना, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। आपको ये पता चलता है पहले कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। तो वोलेटाइल का सिंपल सा मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी एक बर्तन लिया और इसके अंदर मैंने एक लिक्विड या ऑयल भर के रख दिया, तो अगर ये मेरा रूम टेम्परेचर पे होगा ना तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मेरा वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे जो है वेपर्स में कन्वर्ट होकर ऊपर उड़ जाएगा और बर्तन खाली हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे वोलेटाइल बोलते हैं। यानी कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा ऐसा ऑयल है जो इजीली एवोपोरेट हो जाता है, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, हल्की बहुत हीट मिलेगी तब भी वो हमारा एवोपोरेट हो जाता है। तो ये वोलेटाइल ऑयल हो गया। इसके अलावा इसमें क्या होता है, मेन जो काम क्या होता है कि ये फ्रेग्रेंस यानी कि काफी अच्छी खुशबू देता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेडिसिनल इफेक्ट के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं ये हमारे एरोमेटिक होते हैं, यानी कि अच्छी खुशबू वाले, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग ऑयल होते हैं, यानी कि अच्छी खाती, स्ट्रॉन्ग मैंने बोला ना अच्छी खाती, और ये प्लांट से हमको ऑब्टेन होते हैं नॉर्मली। बाकी ये हमारे जो है इसको हम एसेंशियल ऑयल नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये प्लांट के अंदर मेनली हमारे स्मेल के लिए जाने जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल्स हमारे यहाँ पे रिलीज करते हैं। बाकी डेफिनेशन आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो वोलेटाइल ऑयल्स हमारे नेचुरल फ्रेग्रेंट ऑयल होते हैं जो मेनली हमको प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, और ये जब हम एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो नॉर्मली एक्सपोज हो जाते हैं, यानी कि एवोपोरेट हो जाते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं, पानी के अंदर इनसॉल्युबल है क्योंकि ऑयल है, बट सॉल्युबल होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। इस तरह आप डिफाइन कर सकते हो। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये मेनली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्लीजेंट स्मेल होती है। प्लीजेंट मतलब दिल को सुकून देने वाली, तो अच्छी स्मेल होती है। पानी से थोड़ा ये लाइटर होती है, इनसॉल्युबल होती है पानी के अंदर, सॉल्युबल होती है अल्कोहल के अंदर, और इजीली एवोपोरेट हो जाती है। और ये नॉर्मल अगर कहीं पे मान लो कपड़े वगैरह कोई स्टैंड लगाती है, मतलब अगर टच हो जाती है तो कोई दाग भी नहीं रहने देता, जैसे हमारे नॉर्मल फिक्स ऑयल देते हैं। अब केमिकल नेचर के बारे में बात करें तो ये वोलेटाइल ऑयल्स में मेनली हमारे टर्पीन्स पाए जाते हैं, सेस्क्यू टर्पीन्स पाए जाते हैं, फिनोलिक कंपाउंड पाए जाते हैं। इसके अलावा ईस्टर हो गए, एल्डिहाइड हो गए, कीटोन, ये सब हमारे इसके केमिकल नेचर के अंदर आते हैं। बाकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो वोलेटाइल ऑयल मेनली हमारे क्लासिफाई होते हैं उनके केमिकल नेचर के बेस पे। तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोकार्बन ऑयल्स आते हैं, इसमें हमारा टर्पेंटिन ऑयल हो गया। फिर अल्कोहलिक कंटेनिंग ऑयल आते हैं जिसमें हम थोड़ा बहुत अल्कोहल का पार्ट है, जैसे हमारा पेपरमेंट ऑयल हो गया, और यही हमको मेन पढ़ना है जो हमारा मेंथा और क्लोव आते हैं। फिर हमारा एल्डिहाइड ऑयल हो गया, इसमें हमारा लेमन ऑयल आता है। फिर हमारे यहाँ पे कीटोन ऑयल आते हैं, इसमें हमारा स्पेरमिंट ऑयल आता है। फिर फिनोलिक कंपाउंड, इसमें हमारा क्लोव ऑयल हो गया। फिर हमारे कुछ ऑक्साइड ऑयल आते हैं, हमारे यूकेलिप्टस का ऑयल हो गया, और ईस्टर कंटेनिंग ऑयल्स आते हैं, इसमें हमारा लेवेंडर ऑयल हो गया। तो ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। बाकी ओवरऑल एक जनरल बात करें कि ये जो हमारे वो काम कैसे आते हैं, तो पहला होता है थेरेपेटिक यूज, यानी कि ये एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्लोव या यूकेलिप्टस वाला पार्ट हो गया। फिर कार्मिनेटिव, यानी कि नॉर्मल हमारे जैसे पेट में फ्लूइड वगैरह होती है,
पेट भरा भरा लगता है, ब्लोटिंग वगैरह होती है, गैस सी बन जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए हम पेपरमिंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक्सपेक्टोरेंट यानी कि खांसी वाले केस में यूकेलिप्टस का इस्तेमाल करेंगे। फिर फ्लेवरिंग एजेंट जो होता है उसके लिए हम यहाँ पे लेमन और ऑरेंज ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। देन परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक में हम यहाँ पे रोज और जैस्मिन का इस्तेमाल करते हैं। और मसाज थेरेपी किसी को देनी है तो एरोमा थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब केस में हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, यानी कि ये थेरेपेटिक यूज हो गए। और एप्लीकेशन के बारे में बात की जाए तो मोस्टली ये हमारे जो है परफ्यूम इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाता है। इसके अलावा जो हमारे फूड फ्लेवरिंग होते हैं, यानी कि खाने में जो अच्छा फ्लेवर वगैरह देने उसमें इस्तेमाल करते हैं। और कॉस्मेटिक वगैरह यानी कि कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें बनाते हैं ना लोग, जैसे परफ्यूम बना रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कोई क्रीम बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ डेंटल प्रिपरेशन करनी है उसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ बॉम वगैरह हो गए, जैसे बाम बनाने हैं, वेपराइजर बनाने उसमें। और कुछ हमारे साबुन हो गए, रूम फ्रेशनर हो गए या मॉस्किटो रिपेलेंट, इन सब में हम जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाए वोलेटाइल ऑयल हमारे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद कैसे रखना है, फ्रेग्रेंस भी देते हैं अच्छी खासी और मेडिसिनल इफेक्ट भी देते हैं। इन दोनों तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हमारा पहला ड्रग आता है मेंथा। अब मेंथा को पिपरमेंट नाम से भी जानते हैं क्योंकि पिपरमेंट ऑयल इसके अंदर से निकलता है। तो मेंथा एक पॉपुलर एरोमेटिक प्लांट होता है जो कूलिंग इफेक्ट के लिए जाना जाता है। अब ये मेनली क्या करता है, वॉलेटाइल ऑयल को अपने अंदर कंटेन करता है, जैसे हमारा पिपरमेंट ऑयल हो गया। और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारी मेडिसिन के फील्ड में, टूथपेस्ट बनाने में, बाम में हो गया, या फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में। बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात किया जाए तो ये नॉर्मली हमको मिलता है फ्रेश एंड ड्राई लीव होती है पिपरमेंट प्लांट की। यानी कि सिंपल में बोलूँ तो जो हमारा मेंथा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, पुदीना। यानी कि ये हमारा जो पुदीन हरा या पुदीना की गोली आप खाते हो तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। और ये नॉर्मली हमारा कूलिंग इफेक्ट के लिए जाना जाता है। तो सिनोनिम में देखा जाए तो इसको या तो पिपरमेंट बोल सकते हैं या फिर पुदीना भी बोल देते हैं। साइंटिफिक नेम देखा जाए तो इसका होता है मेंथा पिपरिटा। और फैमिली देखा जाए तो लेमेसिया। फिर पार्ट कौन सा इस्तेमाल होता है, तो नॉर्मल हम पत्तियों का ही इस्तेमाल करते हैं, जो लीव्स होते हैं उसी से हमको मेन जो एक्टिव इंग्रीडियंट है वो हमको यहाँ पे मिल जाता है। केमिकल क्लास हमारी आती है इसमें वोलेटाइल ऑयल, यानी कि इसके अंदर बिलोंग करता है। फिर केमिस्ट्री देखा जाए तो इसमें मेन जो हमारा ड्रग होता है वो मेंथॉल होता है। यानी कि मेंथा पूरा पुदीना हो गया और इसके अंदर का मेन ड्रग हमारा मेंथॉल होता है जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें मेंथॉन भी होता है, फिर मेंथाइल एसीटेट भी होता है। इसके अलावा इसमें लिमोनिन भी होता है, फिर हमारा सीनियल होगा या हमारा पाइनिन भी होता है। तो मेन हमारा मेंथॉल था। तो उसका स्ट्रक्चर भाई ये तो बहुत सिंपल है यार, ऐसा तो याद जरूर करके आना। और इसको मैं बोलूंगा 100% आपको बना के आना है मेंथॉल का। थेरेपेटिक यूज के बारे में बात करें तो ये मेनली कार्मिनेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इनकी पेट में मान लो जब भरा भरा है, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है और गैस सी लग रही है कि भाई एकदम हो गया, तो इसको आप पुदीन वगैरह इसीलिए डाला जाता है नॉर्मल चीजों में कि आपको राहत मिलती है। इसके अलावा ये एंटी स्पाज्मोडिक यानी कि स्टमक क्रैम्प, यानी कि पेट में कभी वैसे हो जो हमने पहले बात की थी उससे राहत देता है, सिकुड़न वगैरह। और कूलिंग एजेंट की तरह यानी कि ठंडक तो बहुत अच्छे से पहुंच जाता है। इसके अलावा ये हमारा कफ में हो गया, कोल्ड में हो गया, सोर थ्रोट प्रिपरेशन यानी कि गले की दवाइयों के लिए इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये नोजिया हो गया, मोशन सिकनेस, इसमें इस्तेमाल करते हैं। और हेडेक बाप, सर के दर्द के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। कॉमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये हमारा टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है बनाने में, माउथ फ्रेशनर में। देखो यहाँ यूज पड़ रहा है, यहाँ पे क्या कि हम इसको बना क्या रहे हैं। इसके अलावा च्यूइंग गम, जैसे हमारा आपने भाई सबसे फेमस सेंटर आपने देखी होगी उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। फिर हमारे कुछ चॉकलेट्स हो गई, कैंडीज हो गई, इसमें भी हम इसको डाल देते हैं। इसके अलावा ये हमारा पेन बाम हो गया, जैसे दर्द की दवाई है उसमें डालते हैं। और जो बिक्स वेपर अप होती है ना, वेपर अप वगैरह होते हैं जो लगाने वाले, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। देन ये हमारा फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है हमारे फूड इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वगैरह में। इसके अलावा जो मेंथल है वो हमारा फार्मास्यूटिकल क्रीम और लोशन बनाने में भी हेल्पफुल रहता है। तो ये था हमारा मेंथा के बारे में। इसमें हमारा सेकंड ड्रग आता है क्लोव। क्लोव को हम लॉन्ग नाम से जानते हैं, जो नॉर्मल हर घर में इस्तेमाल होती है। तो ये बहुत कॉमन, इसीलिए क्या लिखा है, इट इज अ वेरी वेरी कॉमन एरोमेटिक स्पाइस यूज इन मेडिसिन एंड फूड, यानी कि दवाइयों में भी और खाने में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब इसके अंदर मेनली हमारा क्लोव ऑयल प्रेजेंट होता है जो हमारा लौंग का तेल है। और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी होती है। ये हमारा वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स होता है यूजनल में, यानी कि इसके अंदर जो हमारे यूजनल नाम का मेन कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है और सबसे ज्यादा इसके अंदर पाया जाता है। और ये हमारे एक पावरफुल मेडिसिनल कंपाउंड है और इसीलिए हर घर में इसको नॉर्मली भी डालते रहते हैं खड़े मसाले नाम से, जिससे हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली पहुंचेगा, तो ये हेल्प पहुंच जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें तो ये हमको जो क्लोव ट्री होती है, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा इस तरह की, जो हमारी आपने ये देखा होगा क्लोव है, तो इससे हमको ये प्राप्त होता है, यानी कि क्लोव ट्री से जो हमारी बर्ड्स होती हैं, इसको बर्ड्स बोल देते हैं। देन सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसको लवांग या फिर कायरोफाइलम बोल देते हैं, या इसकी जगह आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है इसको लौंग भी बोल देते हैं। ये तो सिंपल हिंदी में हो गया। फिर साइंटिफिक नेम देखा जाए तो यहाँ पे साइजागियम एरोमेटियम बोल देते हैं। फैमिली देखा जाए तो मिर्टेसिया इसकी फैमिली हो गई। देन यहाँ पे पार्ट यूज देखा जाए तो ड्राई फ्लावर की बर्ड इस्तेमाल करते हैं। केमिकल क्लास के बारे में बात करें तो हमारा वोलेटाइल ऑयल हो गया, जो हमारा मेन इसके अंदर है, यानी कि वोलेटाइल ऑयल के अंदर ये बिलोंग कर रहा है, जो हमने मेन देखी थी। इसके बाद केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसमें जो मेन हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो हमारा यूजनल पाया जाता है। अब यूजनल हमारा मेन है, तो आप इसको यहाँ पे मेन देख लेना, बना के आप आओ, ज्यादा कोई टफ यहाँ पे नहीं है।
बाकी अब आपको यहाँ पे विजुअल भी हो रहा होगा, तो इसको आप मेन बना के आ सकते हो। थेरेपेटिक यूजेस के बारे में बात की जाए तो एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है, यानी कि बॉडी में जाके जो माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, इनको रोकेगा। इसके अलावा जो टूथेक रिलीफ, यानी कि अगर दांत में कभी किसी को दर्द होता है उसके लिए काफ़ी अच्छा ये माना जाता है और इस्तेमाल होता है, यानी कि गम्स वगैरह पे लगा दो। इसके अलावा कफ सिरप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो काढ़ा बनाते हैं, कभी आपने देखा है, जो नॉर्मल होममेड बनाता है उसमें हम इसको भी डाल देते हैं, तो ये कफ सिरप में भी हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे डाइजेशन को मतलब अच्छा बनाता है। इसके अलावा फ्लुएंट हो गया, जैसे स्टमक डिस्कम्फर्ट, पेट में कभी बहुत ज़्यादा भरा भरा या पेट में कुछ गड़बड़ी है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। और ओवरऑल हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन की तरह भी रोल करेगा। अब कॉमर्शियल एप्लीकेशन देखा जाए तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे? पहली बात, हम अपने टूथपेस्ट बनाने में, दूसरा माउथ वॉशेस बनाने में, जो मुंह में गार्गल वगैरह इन सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डेंटल जेल की तरह इस्तेमाल होता है, यानी कि मेन दवाई जो दांत का दर्द होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा परफ्यूम हो गया, सोप हो गए, कॉस्मेटिक हो गए, उसमें इसको डालते हैं। इसके अलावा जो स्पाइसेस की तरह, यानी कि जो मसाले हो गए, जो फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, उसकी तरह डालते हैं। और एंड में देखा जाए जो यूजनल है वो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाने में इसका अलग से भी हम जो है इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ड्रग आता है फेनल। ये भी हमारा वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी में आता है और इसको हम सौंफ नाम से जानते हैं। जो आपने सौंफ नॉर्मल देखी होगी, आप नॉर्मली इसको खाते भी रहते हो, तो ये भी हमारे कॉमन, बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो है, ये हमारा कॉमन एक एरोमेटिक हर्ब होता है जो कुकिंग में और मेडिसिन में दोनों में इस्तेमाल होता है, यानी कि खाना बनाने में भी और दवाइयों में भी। अब इसकी जो सीड्स होती है, यानी कि ये जो दिख रही होगी, ये हमारे वोलेटाइल ऑयल को कंटेन करते हैं। जैसे हमारा फेनल ऑयल हो गया, जो हमारा कार्मिनेटिव की तरह, डाइजेस्टिव की तरह और फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल होता है। बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें तो जो हमारा फेनल का प्लांट होता है उसकी जो ड्राइड रिप फ्रूट्स होता है, यानी कि एक तरह से ये सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनका यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सिनोनिम देखा जाए तो ये सौंफ हो गया और फेनल हो गया, इसको दोनों नाम से जानते हैं। देन साइंटिफिक नेम देखा जाए, ये थोड़ा याद कर लेना, फोनिक्यूलम वल्गैरे हो गया। फैमिली हमारी एपिएसिया होती है और पार्ट इसका फ्रूट, यानी कि एक तरह से सीड्स को इस्तेमाल करते हैं। केमिकल क्लास हमारी ये है कि ये बिलोंग करता है वोलेटाइल ऑयल के अंदर में। बाकी इसके बारे में केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो ये हमारा जो मेन इसके अंदर मतलब एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो हमारा होता है एनी एथॉल। ये हमारा मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है और इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ बना रखा है, ये भी आप देख लेना। देखो जो जो सिंपल लगे उसको तो आप जरूर जो है बना के देख लेना। देन हमारा फेंचुअन हो गया, फिर ईस्ट्राजोल हो गया, फिर हमारा कुछ फिक्स ऑयल जैसे स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। देन हमारे फ्लेवोनॉइड्स भी थोड़ा बहुत निकलते हैं। थेरेपेटिक यूज के बारे में बात करें तो देखो ये जो हमारी सौंफ है मेनली किस में इस्तेमाल की जाती है? कार्मिनेटिव की तरह, यानी कि गैस में कभी होता है ना, पेट में भाई जलन हो रही है, पेट में गड़बड़ी है, सौंफ खा लो, सौंफ की फंगी लगा लो, तो वो क्या करती है? आपको गैस से रिलीफ देता है, ब्लॉटिंग वगैरह का भी पेट बहुत ज्यादा है उसमें राहत देता है। इसके अलावा आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है और एपेटाइट को, भूख को भी बढ़ाता है। यही रीजन है, आपने देखा होगा खाने के बाद भी थोड़ी सौंफ दी जाती है कि एक तो मुंह की बदबू चली जाए, मुंह थोड़ा फ्रेश हो जाए और डाइजेशन वगैरह भी आपकी अच्छी हो जाए। इसके अलावा आपके कफ और कोल्ड प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रिलीफ करता है इन्फेंट का कॉलिक, यानी कि नॉर्मली मतलब मान सकते हो कि देखो इन्फेंट का मतलब तो होता है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो जब बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, कुछ पता नहीं चलता, या तो भूख से रो रहे होंगे या कोई हंगर से, तो पता नहीं चलता, उसमें ये थोड़ा हमको राहत देता है। इसके अलावा माइल्ड एंटी स्पाज्मोडिक, यानी कि सिंपल देखा जाए जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो गया, मसल स्पैज्म वगैरह हो रहा है, उससे राहत देगा। इसके अलावा माउथ फ्रेशनेस की तरह तो बहुत ज़्यादा ही इसको इस्तेमाल करते हैं। देखो इस्तेमाल तो हर तरह से होता है, यहाँ पे दवाइयाँ सब बनी रही हैं, लेकिन हमारे लिए जो नॉर्मल है वो इसकी तरह माउथ फ्रेशनेस इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें इसके बारे में पता है। कॉमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में बात की जाए तो ये फ्लेवरिंग की तरह यूज़ किया जाता है हमारे फूड में, स्वीट में, पिकल्स में, यानी कि डायरेक्टली जो है इसके इतने इतने पैक बन के बेचते हैं। इसके अलावा ये टूथपेस्ट में और माउथ फ्रेशनर में इस्तेमाल होता है, यानी कि माउथ फ्रेशनर वगैरह बनाए जाते हैं उसमें इसको डालते हैं। देन इसके अलावा जो आयुर्वेदिक सिरप बनाए जाते हैं डाइजेशन के लिए, उसमें इस्तेमाल करते हैं। और जो फेनल ऑयल है वो हमारा परफ्यूम और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया यहाँ पे फेनल, या बोल सकते हैं सौंफ के बारे में। बाकी अगर आप एक बात मतलब नोटिस कर रहे होगे तो जैसे जो यूज़ होते हैं ना वो बहुतों के कॉमन भी होते हैं, तो मैं यही बोलूँगा थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई जो कॉमन यूज़ है, जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो ये भी डाइजेशन में इंप्रूव हो रहा है, ये भी डाइजेशन में कर रहा है, कफ में। तो अगर आपको देखो एग्जाम में आएगा तो सारे तो आएंगे नहीं, कोई एक दो ही आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे क्या है, आप कॉमन वाली चीज़ों को ज़्यादा याद करो। जैसे मान लो आपने यहाँ पे याद किया कि ये डाइजेशन और कफ सिरप दोनों में हेल्पफुल है, दोनों, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखा जाए फेनल भी वो काम कर रहा है और इधर देखा जाए जो हमारा मेंथा क्लोव था वो भी ये काम कर रहा है। तो आपने दोनों का जो कॉमन है वो याद कर लिया। अब क्या होगा, मान लो एग्जाम में आपका मेंथा या क्लोव में से कोई एक आ गया या फेनल आ गया, तो बस यहाँ पे लिख के आ जाओगे कि ये हमारा कफ सिरप में इस्तेमाल होता है, ये हमारा डाइजेशन को इंप्रूव करता है, और इसके अलावा बनाने में अब ये काम कर रहा है, तो टूथपेस्ट बनाने में हेल्पफुल होता है, ये बनाने में हेल्पफुल है। इसीलिए बोलता है कि जो मेन क्लास है, यानी कि जो मैंने आपको जैसे वोलेटाइल ऑयल की ही जो मेन क्लास बताई थी उसके बारे में यहाँ पे कि इंडस्ट्री में, फूड में, ये सब में इस्तेमाल होता है, तो ऐसे आप और अच्छे से जो है याद कर सकते हो। तो मेरा वही है ओवरऑल कि भाई आपको बस लिख के
आ जाओ यार, आपको समझ आना चाहिए कैसे क्या होता है। बाकी यहाँ पे फोर्थ हमारा आता है कोरिएंडर यानी कि धनिया। तो धनिया भी हम ऑलरेडी जानते हैं और ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमारा बहुत कॉमन है। और ये एक हमारा क्या होता है, क्यूलिनरी स्पाइस होता है, यानी कि कनेक्ट होता है हमारा कुकिंग से, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है, यानी कि बिना धनिया के तो कोई खाना एंड में हमारा सर्व ही नहीं किया जाता। ये हमारा एक ड्राई फ्रूट होता है, सीड्स होती है जिससे कोरिएंडर ऑयल निकलता है, और हम तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली जो है रॉ फॉर्म में यानी कि इसी तरह पत्तों को डाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारा कार्बोनेटिव, एरोमेटिक एंड डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारी उधर थी। बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात की जाए तो इसका जो ड्राई रिप फ्रूट है यानी कि सीड्स है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमारी धनिया के वो बात आते हैं। इसके अलावा हम डायरेक्टली इसको भी इस्तेमाल कर ही लेते हैं। सिनोनिम्स के बारे में बात की जाए तो हमारा धनिया हो गया, कोरिएंडरम हो गया, ये इसके नाम हो गए और नाम से जानते हैं। देन साइंटिफिक नाम देखा जाए तो हमारा कोरिएंडरम सैटिवम हो गया, और हमारी जो फैमिली है वो हमारी एपेसिया हो गया, और पार्ट हमारा फ्रूट्स है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि कौन सी फैमिली में क्या क्या सेम रहता है। तो हमारा सौंफ भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, हमारा एपेसिया हो गया, और ये भी हमारा इसी से। और जब फैमिली हमारी सेम होती है तो इससे क्या फायदा होता है कि जो इनके यूजेस होंगे वो भी हमारे अप्रॉक्स सेम होते हैं। जैसे ये भी हमारा एरोमेटिक हर्ब है जो कुकिंग मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, और ये भी हमारा एक क्यूलिनरी हर्ब है जो हमारे एक तरह से एरोमेटिक भी है। देखो एरोमेटिक भी है, कार्बोनेटिव भी है और डाइजेस्टिव भी है, तीनों काम इसमें भी हो रहे हैं। सिंपल सा फंडा है। केमिकल क्लास देखा जाए तो ये भी हमारा जो है वोलेटाइल ऑयल के अंदर ही बिलोंग करता है। बाकी केमिस्ट्री देखा जाए तो इसमें जो हमारा मेन ड्रग है वो यहाँ पे लिनालूल पाया जाता है। लिनालूल मेजर कंस्टिट्यूएंट है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। अब इसके बाद इसमें जो है पाइनिन हो गया, गैरान्यूल हो गया, कैम्फोर हो गया, इसके अलावा हमारा कॉमरिन हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स ऑयल भी पाया जाता है। अब यहाँ पे थेरेपेटिक यूज के बारे में बात की जाए तो मेन हमारा वही है कि ये कार्बोनेटिव की तरह यानी कि हमारे पेट में होने वाली गैस और ब्लॉटिंग से हमको राहत देता है, फिर हमारी डाइजेशन और एपेटाइट को बढ़ाता है, फिर जो हमारी डिस्पेप्सिया होती है मतलब क्या नॉर्मली हमारे बॉडी में डाइजेशन इतना कम हो जाता है तो उसको इंप्रूव करता है। इसके अलावा माइल्ड एंटी स्पाज्मोटिक में भी हेल्प करता है, फिर सिरप के फ्लेवरिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, और एरोमेटिक स्टिमुलेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऐसा लग रहा होगा जैसे आपने अभी अभी फेनल के ही सारे यूज पढ़ लिए, तो वही मैं कह रहा हूँ जो यूज सेम है वो आप कर सकते हो। बाकी कॉमर्शियल एप्लीकेशन देखा जाए तो ये फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। इसके अलावा पिकल्स हो गया, मसाला हो गया, चटनी हो गया, इन सबको बनाने में जो हमारे परफ्यूमरी कॉस्मेटिक, अब ये मत बोलो ये घर है, इन सबको बना के अगर बेच रहे हो तो भाई कॉमर्शियल आ गया ना आपका, इसीलिए इसको यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक डाइजेस्टिव सिरप आते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, और जो कोरिएंडर ऑयल है वो हमारा फार्मास्यूटिकल फ्लेवरिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है वोलेटाइल ऑयल वाला, मेन सारा नहीं है। वोलेटाइल ऑयल के अंदर सिनेमॉन, अब सिनेमॉन को हम दालचीनी बोलते हैं, यानी कि वोलेटाइल ऑयल तो देखा था जितने हमारे घर के खड़े मसाले थे सारे ही हमने यूज कर लिए हैं। तो सिनेमॉन भी एक हमारा पॉपुलर एरोमेटिक स्पाइस होता है जो नॉर्मल हमको जो सिनेमॉन ट्री होती है उसकी जो छाल होती है, बार्क होती है ना, उससे प्राप्त होता है। यानी कि अगर मैं दिखाऊँ ये होती है तो इस तरह के इससे हमें ये प्राप्त होता है। अब इसमें जो है वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है यानी कि सिनेमॉन ऑयल हो गया। इसके अलावा ये वार्म होता है और स्वीट फ्रेग्रेंस होता है, थोड़ा सा गर्म माना जाता है, और ये हमारा फ्रेग्रेंस काफी अच्छी देता है, थोड़ी मीठी मीठी देता है। इसको हम इसीलिए जो है फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट में भी और एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन में भी। बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात की जाए तो जो हमारे मेन प्लांट है सिनामोमम ज़ैलानिनम और यहाँ पे बाकी स्पीसीज हैं उसके ड्राइड बार्क के द्वारा हमको मिलता है। अब सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसको हम दालचीनी नाम से भी जानते हैं और कैलोस सिनामोन नाम से भी जानते हैं। साइंटिफिक नेम देखा जाए तो हमारा सिनामोमम ज़ैनानिसम हो गया, फैमिली देखा जाए तो हमारा लॉरासिया हो गया, और पार्ट हम जो है इसका वार्क यूज करते हैं यानी कि जो हमारी छाल होती है। अब केमिकल क्लास के बारे में बात की जाए तो इसमें हमारा वोलेटाइल ऑयल के अंदर ही यानी कि ये हमारे इसी वोलेटाइल ऑयल की क्लास को बिलोंग करते हैं, यानी कि जो हमारे पांच थे यानी कि मेंथा, क्लोव, फेनल, फिर हमारा कोरिएंडर हो गया, फिर हमारा दालचीनी हो गया, ये सब इसमें बिलोंग करते हैं। देन केमिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो ये हमारा सिनेमेल्डिहाइड यानी कि एक मेजर कंस्टिट्यूएंट इसमें सिनेमेल्डिहाइड होता है। इसके अलावा यूजेनल भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, जो यूजेनल मेन हमारा क्लोव के अंदर था, यहाँ भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। देन हमारा सिनेमेटिक एसिड भी पाया जाता है, कोमेरिन भी पाया जाता है, म्यूक्लेज एंड टेनिन भी पाया जाता है, और जो हमारा सिनेमेल्डिहाइड है वो मेन हमको जो है कैरेक्टर स्मेल देता है और टेस्ट देता है, यानी कि मेन जो है वो हमारा यही रिस्पॉन्सिबल होता है। यूजेस के बारे में बात करें तो ये कार्बोनेटिव की तरह यानी कि गैस एंड ब्लॉटिंग में हेल्प करता है, फिर स्टोमैकिक यानी कि डाइजेस्टिंग को बढ़ाएगा, देन एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करेगा, कफ सिरप की तरह काम करेगा, डायरिया में हेल्प करेगा, इंप्रूव करेगा हमारी एपेटाइट भूख को, और माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह भी काम करता है। ये इसके ड्रग आपको दिख रहे होंगे, सिनेमेल्डिहाइड है, सिनेमिक एसिड है, यूजेनल है, सिनामाइल एसीटेट हो गया। और कमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये मेनली हमारे जो बेकरी और चॉकलेट इंडस्ट्री होती है, टी चाय वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, इनमें डाल देते हैं। इसके अलावा टूथपेस्ट बनाने में, माउथ फ्रेशनर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नॉर्मली जो सिनेमन ऑयल है वो परफ्यूम वगैरह में, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल किया जाता है, और नॉर्मली जो आयुर्वेदिक के डाइजेस्टिव टॉनिक आते हैं यानी कि जो डाइजेशन को बढ़ाते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी इस्तेमाल करता है जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही था हमारा टोटल वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में, और इसके अंदर देखा जाए तो हमने टोटल 5 अपने ड्रग्स के बारे में बात किया है, यानी कि सिनेमॉन, मेंथा से लेकर सिनेमॉन तक सारा कुछ हमारे यहाँ पे कवर हो गया होगा।
तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्लास आती है रेजेंस। अब देखो इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है, स्टिकी मेडिसिनल सब्सटेंस, यानी कि ये थोड़े चिपचिपे हमारे होते हैं, ऐसे आपने देखा होगा। और इसको हिंदी में जो नॉर्मल हम बोलते हैं, जैसे पेड़ को जब कभी मान लो ये हमारा तना है, कहीं पे कट लग जाता है तो गोंद जैसे यहाँ पे निकलने लग जाती है ना, उन्हीं को हम यहाँ पे रेजेंस बोल देते हैं और उन्हीं को कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ प्लांट के अंदर से जो गोंद जैसे निकलने लगती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट एक्सुडेट्स बोल देते हैं। और इसी को हम जब कनेक्ट कर लेते हैं, उनको थोड़ा ड्राई कर लेंगे, तब हमारे जो बन के तैयार होते हैं, इसी को हम यहाँ पे रेजेंस बोल देते हैं। तो रेजेंस हमारे सॉलिड और सेमी सॉलिड ब्रिटल प्लांट एग्जीक्यूट्स होते हैं, जो मेनली हमको जो है ट्री यानी कि पेड़ वगैरह से प्राप्त होते हैं। अब ये पार्ट वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अल्कोहल में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो ये मेनली हमारे ब्रिटल होते हैं, यानी कि थोड़े से सॉलिड टाइप आपको दिखेंगे, कड़क दिखेंगे, और एमोर्फस होते हैं, यानी कि एकदम क्रिस्टलाइन। आप काट पीट करोगे तो थोड़ा रबड़ जैसा भी आपको देखने में लगेगा। फिर ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में और ईथर में हमारे सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा इनकी स्मेल हमारी काफी अच्छी होती है, तो यूज हैज ए फ्रेग्रेंट स्मेल की तरह। बाकी जो हमारे टाइप्स है ना, वो डिपेंड करते हैं इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पे। यानी कि अगर आप यहां देखोगे, हम नेक्स्ट वाले का देखें, तो देखो ये जो हमारे रेजेंस होते हैं, इसके अंदर क्या है, थोड़ा बहुत पार्ट हमारा रेजेंस का भी होता है, थोड़ा बहुत पार्ट हमारा गम भी होता है, और थोड़ा बहुत पार्ट हमारा वोलेटाइल ऑयल भी होता है। यानी कि ये हमने देखा था कि यहाँ पे देखो वोलेटाइल ऑयल है, तो वो भी थोड़ा बहुत रेजेंस के अंदर से रिलीज होता है, और हमारे यहाँ पे गम भी होता है, जिससे थोड़े चिपचिपे हमारे होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बेस पे हम इसके टाइप को यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। तो पहला हमारा आता है ओलियो रेजेंस। इसमें क्या होता है कि रेजिन वाला पार्ट हमारा रहेगा, और दूसरा हमारा वोलेटाइल ऑयल वाला रहेगा, इसमें गम वाला पार्ट नहीं रहेगा, तो ओलियो रेजेंस हो गए। फिर यहाँ पे होते हैं गम रेजेंस, इसमें सिर्फ हमारा गम और रेजिन रहेगा। फिर हमारे आते हैं ओलियो गम रेजेंस, इसमें क्या है, गम भी रहेगा, रेजिन भी रहेगा, वोलेटाइल ऑयल भी रहेगा, और मोस्टली हमारे जो है इसी कैटेगरी का आपको देखने को मिलेंगे, जो ओलियो गम रेजेंस होते हैं। देन हमारे यहाँ पे बल्सम आते हैं, इसमें केवल रेजेंस रहेगा, और कोई भी एरोमेटिक एसिड होगा, जैसे या तो बेंजोइक होगा या सिनेमेनिक होगा, और ये हमारा टैप बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यूजेस के बारे में बात की जाए तो मेनली हमारे जो रेजेंस है वो या तो एंटीसेप्टिक की तरह काम करेंगे, या एंटी माइक्रोबियल की तरह, यानी कि जो हमारे माइक्रो वगैरह बॉडी के अंदर ग्रोथ करेंगे, कहीं कट पीट पे लगेंगे, उन सबसे बचाने में हमें हेल्प करेंगे। इसके अलावा ये प्लास्टिसाइजर, क्योंकि थोड़ा सा हमारा ब्रिटल है और थोड़ा शेप ले सकता है, तो इसलिए प्लास्टर वगैरह में यूज कर सकते हैं, ऑइंटमेंट वगैरह में, लिनीमेंट वगैरह में। इसके अलावा वार्निश हो गया, कहीं पॉलिश वगैरह करते हैं, पेंट करते हैं इसमें। और जो अगरबत्ती हमारी बनती है ना, अगरबत्ती की जो स्टिक है, यानी कि ऊपर जो लगाया जाता है, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं इसके ड्रग्स के बारे में। तो इसमें हमारे 3-4 ड्रग आते हैं। पहला हमारा आता है इसमें एसोफोइटिडा। अब एसोफोइटिडा को हम हींग बोलते हैं, हींग। अब हींग आप लोगों ने देखी होगी, नॉर्मल तड़का वगैरह कभी लगाते हैं, तो वो भी थोड़ी इस तरह की आपको यानी कि दाने दानेदार दिखती है। और अगर थोड़ा हींग को आप ऐसे पकड़ोगे तो हाथ पे थोड़ा चिपक भी जाता है, और उसकी जो स्मेल है वो काफी अच्छी आती है। तो हींग एक हमारा गम रेजिन ऑब्टेंड होता है, जो हमारा एक प्लांट होता है, फेरुला प्लांट, उसके रूट से हमको ये मिलता है। अब इसमें ना स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होती है, यानी कि बहुत ही, अब जो देखो वो अच्छी लगती है, वैसे तो पंजेंट यहाँ बोल सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन बहुत ज्यादा। और इसको कार्मिनेटिव की तरह, यानी कि हींग स्पेशल जानी जाती है आपके पाचन को ठीक करने के लिए। इसीलिए अगर हम खाने में डालकर उसको नॉर्मल लेते रहते हैं डेली, तो आपका जो पाचन है, डाइजेशन है, वो काफी अच्छा चलता रहता है। तो कार्मिनेटिव यानी कि एक तो आपके डाइजेशन को बढ़ाती है, दूसरा जो आते पेट में फ्लूएंट वगैरह हो गया, गैस वगैरह बन गई, भारा भारा लग रहा है, ब्लॉटिंग लग रही है, तो उस सबसे राहत देता है। इसके अलावा एंटी स्पास्मोडिक, यानी कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती है मसल्स के, हमें उसमें हेल्प कर रहा है। फिर डाइजेस्टिव एड की तरह, जो मैंने बोला कि पाचन को आपके बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। अब कंपोजिशन के बारे में बात की जाए तो इसमें 3 मेन हमारे कंपोनेंट होते हैं। पहले होते हैं रेजिन। तो इसमें जो हमारा एसोफोइटिडा हींग है, इसमें 40 से 60% पार्ट हमारा रेजिन का होता है, जिसमें हमारा फेरुलिक एसिड हो गया, फिर हमारा अम्बेलिफेरॉन हो गया। फिर गम के बारे में बात की जाए तो 20 से 30% पार्ट इसमें गम का होता है, जैसे हमारा एरिविनोज हो गया या गैलेक्टोज हो गया। और बाकी का जो पार्ट है 10 से 20% वो हमारा होता है वोलेटाइल ऑयल का, और इसमें मेनली हमारा डाइसल्फाइड के बॉन्ड वगैरह मिली पाए जाते हैं, और इसी वजह से जो वोलेटाइल ऑयल है वही हमारा इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग जानते हैं। बाकी एक्टिव केमिकल्स बात की जाए तो मेन हमारे जो थेरेपेटिक है, यानी कि बॉडी में जो ये काम कर रहा है, वो हमारा कर रहा है फेरुलिक एसिड। फिर हमारे यहाँ पे एरासेनिटोटोल हो गया, और जो सल्फर कंपाउंड होता है इसमें हमारा होता है आइसोप्रोपाइल डाइसल्फाइड, जो मैंने यहाँ दिखाया था। और यही मेन हमारी जो है स्मेल के लिए, यानी कि जो इसकी खुशबू आती है ना अच्छी वाली, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपको नॉर्मल दिख रहा होगा। अब यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो एसोफोइटिडा है वो मिक्सचर होता है, इसमें हमारा रेजिन भी होता है, गम भी होता है, एसेंशियल ऑयल भी होता है। अब इसमें जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है वो इसकी स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ये हमारा अल्कोहल में डिजोल्व हो सकता है, और पानी में थोड़ा स्वेल हो जाता है, मतलब पूरा पूरा फूलने लग जाता है, और हीट करने में थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है। अब जो रेजिन का पार्ट है वो मेनली हमारा फेरुलिक ईस्टर होता है, जो हमने देखा कि फेरुलिक एसिड हमारा रेजिन वाला पार्ट है, और ये हमारे मेडिसिनल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब यहाँ बात करें तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, तो मैंने जो बोला कि ये ओलियो गम रेजिन, यानी कि इसमें ओलियो गम रेजिन, यानी कि हमारा रेजिन भी है, गम भी है, और वोलेटाइल ऑयल भी है, तो ये ओलियो गम रेजिन हो गया। बायो सोर्स देखा जाए तो इसमें मेन हमारे जो साइंटिफिक सोर्स है वो फेरुला फोइटिडा होता है, या फेरुला एसोफोइटिडा होता है। यानी कि उसके बाद फैमिली देखा जाए तो एपियासिया हो गया या अम्बेलिफेरिया हो गया। पार्ट यूज देखा जाए तो इसमें ड्राइड ओलियो गम जो रेजिन है उसको ऑब्टेन करते हैं, जो हमारी रूट्स होती हैं, जो राइजम्स होते हैं उनसे, और उसको ड्राई करके हम यहाँ पे बाहर बेचते हैं। अब थेरेपेटिक यूज क्या है, मेनली हमारा कार्मिनेटिव हो गया,
यानी कि हमारी गैस को और ब्लॉटिंग को रिड्यूस करेगा। फिर एंटीस्पाज्मोडिक हो गया, यानी कि स्टमक जो क्रैम्प वगैरह होते हैं उससे राहत देगा। फिर एक्सपेक्टोरेंट की तरह यानी कि कफ और अस्थमा में ट्रीट करेगा। फिर एंथेल्मिंटिक हो गया, यानी कि जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं उसको रिमूव करेगा। और ये हमारा इस्तेमाल किया जाता है हाइटेरिया या फिर नर्वस डिसऑर्डर में, यानी कि जब हमारी बॉडी में अब अनकंट्रोल एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीएनएस हमारे स्टिमुलेट हो गया, उसको थोड़ा नॉर्मल काम करने में भी हमारी हेल्प करता है, काल्म। और इसके अलावा ये डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट की तरह भी इस्तेमाल करता है। ये हमारा मेन जो फेरुलिक एसिड है जो ये सारे काम करता है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको बना के आ सकते हो। अब यहाँ पे कमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये जो नॉर्मल हमारी स्पाइस एंड फ्लेवरिंग एजेंट जो होते हैं, यानी कि जो हमारे मसाले वगैरह बनते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारी हींग की टैबलेट हो गई, चूर्ण हो गया, जैसे हींग गोली आपने पहले आती थी, कितना चलती थी हींग गोली। इसके बाद ये हमारी आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन में इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा वोलेटाइल ऑयल हो गया, वो हमारी परफ्यूमरी एंड इंसेंस में, यानी कि जो अगरबत्ती स्टिक बनाई जाती हैं, और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इसको कार्बोनेटेड मिक्सचर और एक्सपेक्टरेंट सिरप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है मिर। अब मिर हमारा एक नेचुरल ओलियोगम रेजिन्स होता है जो हमको कैमीफोरा स्पीसीज के द्वारा मिलता है, और ये भी हमारे एक वार्म एरोमेटिक स्मेल देने वाला होता है, और ये भी मेनली हमारा एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एस्ट्रिंजेंट एजेंट की तरह काम करता है। अब ट्रेडिशनल जो है इसको ओरल इन्फेक्शन वगैरह होते थे, बाउंड हीलिंग कहीं पे हो गई या इंसेंस हो गया, अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल करते थे। कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें भी मेन हमारे 3 पार्ट है, रेजिन्स हो गए, गम हो गए, वोलेटाइल हो गए। अब इसमें जो मोस्टली पार्ट है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे पहला पार्ट था, इसमें हमारा रेजिन्स ज़्यादा था, गम हमारा थोड़ा कम था, और वोलेटाइल उससे भी कम था हमारे हींग के अंदर। लेकिन यहाँ देखा जाए तो रेजिन्स हमारा 25 से 40% है, थोड़ा कम है, लेकिन जो गम है वो हमारा सबसे ज़्यादा है वाटर सॉल्युबल पॉलीसैकेराइड्स की वजह से। और रेजिन्स में हमारा मेन कैम्फीफोरिक एसिड होता है, या इसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा कॉमीफेरिक एसिड। और जो वोलेटाइल ऑयल है वो सिर्फ हमारा 5 से 10% होता है, और इसमें हमारा मेन जो होता है कमाल होता है सस्क्यू टर्पिन्स होते हैं, जैसे हमारा कर्जीरेंस हो गया या फिर यहाँ पे लिंडेस्ट्रीन हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। तो हमारा मेन तो हमने देख लिया कि रेजिन्स में हमारा कॉमीफोरिक फोरेनिक एसिड होता है, जो यहाँ पे मेन ही हो गया एक तरह से, यानी कि ये अपना काम करेगा। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक्टिव में देखा जाए तो हमारा गूगल स्टेरॉइड्स हो गए, या यहाँ पे हेराबॉल या फिर हमारे गूगल लिपिड्स टाइप हो गए। अब केमिस्ट्री देखा जाए तो जो हमारा मिर होता है वो मिक्सचर होता है जिसमें टर्पिनॉइड रेजिन्स होते हैं जो मैंने बोला, फिर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, फिर हमारा एसेंशियल ऑयल होता है, यानी कि इन्हीं को जोड़ दिया कि यहाँ पे ये हमारे सस्क्यू टर्पिन्स हो गए, तो ये वोलेटाइल ऑयल का पार्ट हो गया, फिर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, फिर हमारे ये कम्फोरिक एसिड वगैरह होते हैं, यानी कि एसेंशियल ऑयल, तो इनको जोड़ के हमारा ये बन जाता है। अब जो रेजिन पोर्शन है उसमें मेनली हमारा सस्क्यू टर्पिन्स एसिड होता है, वही हमारा एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो गम पार्ट है वो वाटर सॉल्युबल नेचर का होता है, तो रेजिन आसानी से मतलब वाटर सॉल्युबल नेचर का होता है, तो आसानी से अल्कोहल में डिजोल्व हो जाता है, और हीट करने पे ये फ्रेग्रेंट स्मोक देता है, स्मोक यानी कि एकदम धुआं देगा और खुशबू देगा। इसीलिए हम यहाँ पे जो है इसको इंसेंस यानी कि अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी अगर केमिकल क्लास के बारे में बात की जाए तो ये हमारा ओलियोगम रेजिन्स के अंदर बिलोंग करता है, और बायोसोर्स देखा जाए तो ये हमारा जो है कैमीफोरा मिरा, और यहाँ पे कैमीफोरा मोल से मिलता है, और इसकी जो फैमिली है वो हमारी वर्सेरेसिया होती है। पार्ट इसका जो है ड्राइड ओलियोगम रेजिन्स इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे टैपिंग वार्क इंसिजन है, यानी कि इस तरह आपको दिख रहा होगा, इस तरह में ये पूरा मिर पार्ट मिलता है। अब थेरेपेटिक यूज हमारे क्या है कि इसको हम जो है एंटीसेप्टिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कहीं बाउंड हो गया, कट हो गया, जो एब्रेशन वगैरह कहीं पे जैसे सड़ने लगता है, पी वगैरह बनने लगता है, उसमें इस्तेमाल करते हैं, पस वगैरह बनने लगता है। देन एस्ट्रिक्जेंट की तरह, यानी कि जो टाइटन टिश्यू होते हैं उनको थोड़ा मतलब ये प्रोटीन प्रेसिपिटेट करने में हेल्प करता है। देन यहाँ पे ये है माउथ वॉश जो गार्गल्स होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे हमारा जिंजिवाइटिस हो गया, माउथ अल्सर हो गया, सोर थ्रोट हो गया, इनमें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन हो गया, मुंह में अल्सर हो जाते हैं या सोर थ्रोट, उसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि कहीं स्वेलिंग हो गया, माइनर इन्फेक्शन हो गया, उसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ये जो रेस्पिरेटरी कंजेशन है या कफ फॉर्मुलेशन है, यानी कि जब हमारे पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा कंजेस्ट हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल जो है इसको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल किया जाता था, डाइजेस्टिव इशू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो कमर्शियल एप्लीकेशन क्या बनते हैं इसके यूजेस के बेस पे कि इसको एक तो टूथ पाउडर के लिए इस्तेमाल करते हैं, गार्गल्स हो गए, हमारे माउथ वॉश हो गए, यानी कि सिंपल हमारा ओरल वाला पूरा पार्ट हो गया। देन ये हमारा बाम वगैरह में ऐड कर सकते हैं, ऑइंटमेंट बन सकता है, एंटीसेप्टिक क्रीम बन सकती है। इसके अलावा जो वोलेटाइल ऑयल है वो हमारे इसके अंदर का पार्ट जो है वो परफ्यूम में, इंसेंस में और एरोमाथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खुशबू से किसी को ठीक करना। देन जो हमारा ये है कि आयुर्वेदिक जो फॉर्मुलेशन होती है, जैसे हमारा गूगल बेस्ड मेडिसिन होती है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, जैसे इंसेंस बर्निंग, यानी कि हम इसको जला के जो करते हैं उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंसेंस बनाने में। तो ये था हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे मिर के बारे में। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट ट्रक आता है बेंजोइन। अब देखो ये थोड़े हमारे शॉर्ट में आते हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट में समझ लेते हैं। बेंजोइन भी एक हमारा एरोमेटिक वाल्समिक रेजिन होता है, जो मेनली हमारा एंटीसेप्टिक, एक्सपेक्टोरेंट एंड फ्रेग्रेंस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुशबू वगैरह के लिए। इसमें मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हमारा होता है बेंजोइक एसिड या सिनेमेनिक एसिड, या यहाँ पे होता है बेनिलिन, या हमारा होता है कॉनीफेरल बेंजोइड। अब इसकी केमिस्ट्री ये आपको
देखने में इस तरह के दिख रहे होंगे। बाकी केमिस्ट्री मेनली क्या है कि इसमें एरोमेटिक रेजेंस और ईस्टर कंपाउंड पाए जाते हैं। बाकी ये अल्कोहलिक सॉल्युबल होते हैं और इसमें वेनिला लाइक एरोमा मिलता है, जैसे वेनिला फ्लेवर आपने देखा होगा उस तरह की एकदम एरोमा वाला मिलता है। केमिकल क्लास देखा जाए तो ये हमारा बेल्सेमिक रेजिन यानी कि रेजिन के अंदर की हमारी इस क्लास से बिलोंग करता है। अब इसकी फैमिली क्या है, तो ये जो स्टाइरेक्स बेंजोन होते हैं या स्टाइरेक्स 10 की नाइसिस होते हैं, इनसे हमको ये प्राप्त होता है और इसकी जो फैमिली है वो हमारी स्टाइरेसिया हो गई। अब यूजेस में देखा जाए तो ये एंटीसेप्टिक की तरह हेल्पफुल होता है, स्किन प्रोटेक्टिव में हेल्प करता है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह। इसके अलावा परफ्यूम में, इंसेंस में और कॉस्मेटिक में इस्तेमाल करते हैं। ये बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो हमारा बेंजोइन हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आप इसको बना के आ सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आता है गूगल। तो गूगल भी जैसे हमने यहाँ देखा था कि ये भी एक पार्ट होता है और इसको भी बहुत जगह आपने सुना होगा। तो ये भी हमारे गम रेजिन होता है, ऑब्टेंड होता है हमारे कमिफेरा वेटी से। अब ये एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह, एंटी कोलेस्ट्रॉल की तरह और जॉइंट पेन में हमारा इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो मेन हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो होता है गूगल स्टेरॉइड्स। अब ये ई एंड जेड दोनों फॉर्म में हमारी एक्टिव रहती हैं। फिर एसेंशियल ऑयल हमारा होता है, फिर रेजिन्स और गम होते हैं। बाकी केमिस्ट्री के बारे में बात करें, ये थोड़ा इस तरह आपको देखने में दिख रहा होगा और ये इसका मेन हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो केमिस्ट्री क्या है कि ये कंटेन करता है हमारा स्टेरॉयडल कीटोन्स को, जो हमारे गूगल स्टेरॉइड्स हो गए, और जो रेजिन पार्ट है वो हमारे टर्पेनॉइड्स रिच होता है। केमिकल क्लास के बारे में बात करें तो ये हमारा ओलियो गम रेजिन्स की कैटेगरी में बिलोंग करता है। और इसके बाद बायोसोर्स में बात की जाए तो हमारा कैमिफोरा वेटी हो गया और हमारी फैमिली इसमें होती है वर्वेरेसिया, वर्स्टेरेसिया। फिर यूजेस के बारे में बात की जाए तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में और ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी कि जो हमारा एलडीएल हो गया ओवरऑल लो, मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको कम करेगा। फिर हमारी आर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, उसमें ठीक करता है। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी एक्शन देता है, एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत देता है और हमारे आयुर्वेदिक वगैरह में जो गूगल बेस्ड मेडिसिन होती हैं उनमें भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा ड्रग आता है यहाँ पे जिंजर। अब जो जिंजर है वो हमारी राइजोम यूज, मतलब राइजोम की एक कैटेगरी होती है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये जो अंदर वाला पार्ट है उसको राइजोम बोल देते हैं। अब ये हमारा कार्बिनेटिव की तरह, एंटी एमेटिक की तरह, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट की तरह और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और ये फ्रेश एंड ड्राइड दोनों फॉर्म में मेडिसिनली हमारी एक्टिव रहती है। आपने देखा होगा गले में कोई दिक्कत है, अदरक भाई ऐसे चबा के रख लो तो ये काम आती रहती है। तो उसको नॉर्मली हम क्या अदरक बोलते हैं और भाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और खाने के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालो, क्या मस्त तड़का वाला पेस्ट आता है। बाकी कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो मेन हमारा होता है वो जिंजी रोल्स होता है, यानी कि फ्रेश जिंजर से मिलता है। देन यहाँ पे सोगोल्स होते हैं जो ड्राइड एंड ओल्डर जिंजर हो गए। फिर हमारा जिंजी रोन हो गया। फिर हमारे वोलेटाइल ऑयल के अंदर इसमें जिंजी वेरेंट पाया जाता है। तो ये सब हमारे पाए जाते हैं। बाकी केमिस्ट्री अगर मेन दिखता है तो इसके अंदर जो मेन एक्टिव हमारा कंपाउंड होता है वो फिनोलिक कंपाउंड होता है, यानी कि जो हमारा मेन है जिंजी रोल हो गया या यहाँ पे सोगल्स हो गए। अब इसके अंदर जो वोलेटाइल ऑयल है वो हमें एरोमा देता है, यानी कि इसमें वोलेटाइल ऑयल वाला पार्ट कौन सा है, जिंजी वेरेन है। तो ये हमको जो है खुशबू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो बाकी के हो गए ये हमारे एंटी एमेटिक और डाइजेस्टिव एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एंटी एमेटिक आपको बताया कि ये क्या करते हैं नॉर्मली, तो डाइजेस्टिव एक्शन तो आपको पता है कि नॉर्मली आपके डाइजेशन को बढ़ाते हैं। बाकी एंटी एमेटिक क्या होता है, देखो एमेटिक्स हमारे वो एजेंट होते हैं जो वॉमिटिंग वगैरह करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एंटी एमेटिक क्या है कि अगर किसी को वॉमिटिंग आ रहा है, जी में चल रहा है, एकदम ऐसा लगता है उल्टी उल्टी सी लग रही है, तब हम जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक हमारी उसमें भी हेल्प करती है। बाकी क्लास क्या है कि ये हमारी वोलेटाइल ऑयल ड्रग में मतलब क्लास के अंदर बिलोंग करती है। और नॉर्मल आगे अगर बात की जाए इसके बायोसोर्स के बारे में, तो इसका जो मेन हमारा जो मतलब ऑफिशियल प्लांट है वो होता है जिंजीवर ऑफिनेंसिया और फैमिली हमारी होती है जिंजीवेरेसिया। और इसका पार्ट हमारा इस्तेमाल किया जाता है राइजोम्स का, यानी कि ये जो दिख रहा होगा ये हमारा मेन पार्ट हो गया। बाकी ये इसका स्ट्रक्चर है। जो मेन हमारा कंस्टिट्यूएंट है जिंजीरोल, उसका आपको ये दिख रहा होगा। बाकी यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारा एंटी एमेटिक की तरह यूज होता है, यानी कि मोशन सिकनेस में हो गया, नोजिया वगैरह। कार्बिनेटिव में इस्तेमाल होता है, यानी कि गैस होगी, ब्लॉटिंग होगी। डाइजेस्टिव एड यानी कि हमारे डाइजेशन को बढ़ाने के। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी, जॉइंट पेन हो गया, कोल्ड वगैरह। इसके अलावा कप सिरप, हर्बल टी, इन सब में भी इस्तेमाल करते हैं। चाय अदरक वाली पियो भाई, गला साफ हो जाता है। देन 6 हमारे यहाँ पे आता है लास्ट जो हमारा इसका पार्ट है वो आता है कोलोफोनी। अब जो कोलोफोनी है उसको हम रोजिन भी बोल देते हैं और ये हमारे एक सॉलिड रेजिन होता है जो हमको पाइन ट्री के द्वारा मिलता है। इस तरह आपको देखने को लग रहा होगा। और ये मेनली हमारा प्लास्टर्स में, ऑइंटमेंट में, अधेसिव्स में और पॉलिश वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। बाकी कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो मेजर हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एबिएटिक एसिड, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये हमारा एबिएटिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये हमारा रेजेंस और रेजेंस कार्ड भी पाए जाते हैं। इसके अलावा पैमेरिक एसिड भी होता है। अब केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये मेनली हमारा डाइटर्पिनोइड रेजिन एसिड को कंटेन करता है। ये सॉफ्ट हो जाता है हीट पे और पानी के अंदर इंसॉल्युबल होता है। ये मेनली हमारा बेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए। केमिकल क्लास हमारी सॉलिड रेजिन्स हो गया। बायोसोर्स देखा जाए तो ये हमको प्राप्त होता है पाइनेस स्पीसीज के द्वारा, जो हमारा पाइन ट्री होता है। और फैमिली हमारी इसमें होती है पाइनेसिया। और पार्ट इसका इस्तेमाल किए जाते हैं हम ओलियो रेजिन्स आफ्टर डिस्टिलेशन, यानी कि डिस्टिलेशन करने के बाद जो इसका ओलियो रेजिन मिलता है उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेस सिंपल देखा जाए तो ये हमारा अधेसिव जो प्लास्टर्स होते हैं, प्लास्टर चिपकाने वाले, उनमें इस्तेमाल करते हैं। ऑइंटमेंट बेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो एमल्सन स्टेबलाइजर होता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसको पॉलिश बनाना, वार्निश करने में, प्रिंट
प्रिंटिंग इंक वगैरह, इन सब में भी हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी बिल्कुल लास्ट क्लास टेनिन्स के बारे में। तो देखो टेनिन्स हमारे एक्चुअल में क्या है, इसको आप एक लाइन में याद कर सकते हो कि ये हमारे काम करते हैं एस्ट्रिंजेंट की तरह। अब एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, ये हमारे वो मेन काम करते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेशन का। यानी कि सिंपल बात की जाए तो टेनिन्स आर पॉलीफिनोलिक कंपाउंड, यानी कि पॉलीफिनाइल्स में पाया जाता है, जो मेनली हमको फाउंड होते हैं वार्क से, यानी कि जो हमारी इस तरह की छाल होती है, फिर हमारी लीव्स हो गई, पत्तियां हो गई, फ्रूट्स हो गए या रूट्स हो गए। अब ये क्या होता है, नॉर्मली इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं हमारे प्रोटीन के साथ में, और इससे क्या करते हैं कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, और प्रोटीन जब प्रेसिपिटेट हो जाती है तो इस तरह से हमारी बाउंड हो जाती है। अब ये काम किसकी आती है अभी जानते हैं। बाकी ये हमारे एल्कलॉर, जेनेटिन और हैवी मेटल के साथ भी बाउंड करते हैं, तो बॉडी में ऐसी चीजों से भी हमको बचाते हैं, क्योंकि अगर इनकी किसी की पॉइजनिंग होती है तभी हमको उससे बचाएंगे, उनके साथ बाउंड हो जाते हैं। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से जो है टेनिन्स हमारे एस्ट्रिंजेंट की तरह एक्ट करते हैं। अब ये होता क्या, तो जैसे मान लो कहीं पे हमारे ये चोट लग गई, बाउंड हीलिंग हो गया, या यहीं पे टिश्यू टाइटनिंग वगैरह है, तो यहाँ पे प्रोटीन वगैरह होता है, तो यह क्या करेंगे, प्रोटीन के साथ ऐसे करके प्रेसिपिटेट बना देंगे, जो हमारे क्या करेंगे उस जगह बाउंड हीलिंग में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस तरह ये पूरा मेनली काम करते हैं। तो हेल्प इन टिश्यू टाइटनिंग एंड बाउंड हीलिंग। अब ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मेसी के अंदर, लेदर इंडस्ट्री में काफी इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी डाइंग वगैरह हो गया या फूड प्रिजर्वेशन हो गया, इन सब में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाइंग मरने वाला नहीं है, जो डाई करते हैं, कलर करते हैं ना, वो वाला ये है। बाकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो टेनिन्स हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक प्लांट कंपाउंड होते हैं, जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। अब ये मेनली जो है मतलब जब इसको कंज्यूम करेंगे तो आपको इसी तरह का पोकरिंग या एस्ट्रिंजेंट वाला टेस्ट, यानी कि थोड़ा सा जैसे ये लाइम वगैरह होता है ना, जैसे मैं आपको बोला हूँ पोटास आलम होती है फिटकरी जैसा, वैसा थोड़ा अजीब सा टेस्ट इसका लगता है। बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका जो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है वो होता है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल होती है, यानी कि रेजिन्स और ऑयल की तरह नहीं होती, ये वाटर सॉल्युबल होती है। फिर ये डार्क कलर देती है, जब इसको फेरिक साल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ब्लू कलर और ग्रीन कलर में दिखने लगेगा, लेकिन डार्क वाला, यानी कि एक डार्क कलर में दिखेगा। इसके अलावा प्रेजेंट इन मेडी मेडिसिनल प्लांट, जैसे हमारा टी हो गया, ओक बार्क हो गया, कटेचू हो गया या नटगल हो गया, तो इन सब में ही हमें मिलता है। बाकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो ये मेनली दो टाइप के होते हैं, एक हमारे होते हैं हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स और एक होते हैं कंडेंसेबल टेनिन्स। बाकी इनकी जो फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखी जाए मेनली किस में काम आती है, तो एस्ट्रिंजेंट हमारे टाइट करते हैं टिश्यू को, और एंटी डायरियल की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी हमारा इस्तेमाल होता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो जल जाते हैं, कभी अल्सर हो गया, कोई बाउंड हो गया, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो हमारे मेन ड्रग आते हैं। पहले हम बात करते हैं कटेचू के बारे में। तो ये हमारा क्या होता है, एक टेनिन रिच एक्सट्रैक्ट होता है, जो मेनली हमको जो अकेसिया स्पीसीज होती है इस तरह की होती हैं, इनके द्वारा हमें प्राप्त होता है, और ये वाइडली बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे एस्ट्रिंजेंट में, एंटी डायरियल में और ओरल एंटीसेप्टिक की तरह। बाकी ये ब्लैक ब्राउन कलर का आपको देखने मिलेगा, जिसको हिंदी में आप लोग जो कत्था बोलते हो ना, जो मतलब पान वगैरह जब लगाते हैं तो कहते हैं ना कत्था लगा रहे हैं, तो उस कत्था भाई एक तरह से इसको बोला जाता है। बाकी कंपोजिशन क्या होता है, जो कटेचू हमारा मेनली कंटेन करता है वो कंटेन करता है कटेचिन, जो हमारा मेन ड्रग हो गया, और ये मेन टेनिन कंपाउंड भी है कटेचिन, ठीक है, ये हमारा मेन ड्रग हो गया। इसके अलावा इसमें कटेचू टेनिक एसिड भी होता है। फिर हमारा क्वारसेटेनिक हो गया, जो फ्लेवोनॉइड्स वाला पार्ट हो गया। फिर हमारा कटेचू रेड होता है, ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट होता है जो ऑक्सीडेशन कराएगा। तो ये मेनली हमारा स्ट्रॉन्ग एक्सटिंजेंट एजेंट की तरह काम करता है। कौन सा करता है, ये जो हमारा मेन हो गया, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो कटेचू इसमें मेनली हमारा कंडेंस टेनिन पाए जाते हैं, जैसे हमारा प्रो एंथोसाइनाइड्स हो गए। फिर हाइड्रोलिसिस के टाइम पे ये हमारे कटेचिन और यहाँ पे फ्लोबेविनस पार्ट करते हैं, ये हमारा मेन हो गया। फिर फेरिक क्लोराइड के अगर रिएक्शन करते हैं तो ये ग्रीन कलर देते हैं, ये हमारा कंडेंस टेनिन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसको गर्म पानी में हम सॉल्युबल कर सकते हैं, तो हमको ब्राउनिश सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इसका कलर ऐसा होता है। बाकी केमिकल क्लास के बारे में बात की जाए तो हमारे ये किसमें होता है, कंडेंस टेनिन की क्लास में बिलोंग करता है, यानी कि टेनिन्स के अंदर बिलोंग करता है। इसके अलावा प्रो एंथोसायनाइडिन सोर्स की तरह एक तरह से यूज करते हैं। बायो सोर्स के बारे में बात की जाए तो ये हमारा अकेसिया कटेचू, ये इसका मेन नाम हो गया, यानी कि इसको ब्लैक कटेचू भी बोल देते हैं। सेकेंडरी सोर्स देखा जाए तो इसको अनकैरिया गंभीर, यानी कि पेल कटेचू या गंभीर कटेचू बोल सकते हैं। देन फैमिली हमारी इसमें होती है फेवेसिया। फिर पार्ट इसमें हम यूज करते हैं हर्टवुड एक्से का, और ये कटेचिन का मेन स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे बात करें इसके थेरेपेटिक यूज के बारे में तो ये मेनली हमारा एस्ट्रिंजेंट की तरह इस्तेमाल होता है, यानी कि डायरिया हो गया, डिसेंट्री वगैरह हो गया, तो इन सब में इस्तेमाल करेंगे। फिर ओरल से एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करेंगे, यानी कि माउथ अल्सर हो गया, जिंजिवाइटिस हो गया। फिर टूथ पाउडर और गागल्स बनाने में इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारी बाउंड हीलिंग है उसको प्रमोट करने में। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन होती है हमारी कत्था वाली, उसमें भी हेल्पफुल करते हैं। ये मैंने आपको पीछे बताया था, तो अगर आप यहाँ पे अभी देख रहे हो इसको कमेंट में बताओ कि भाई डिसेंट्री हमारे क्या होता है। बाकी कॉमर्शियल एप्लीकेशन देखा जाए तो मेनली हमारा पान इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। फिर ये टेनिन लेदर जो हमारा बना जाता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर जो डाइंग और कलरिंग एजेंट हो गया, कलरफुल वगैरह, उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारा टूथ पाउडर हो गया, माउथ वॉशेस हो गया और गार्गल्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हमारा आता है टीरोकार्पस, इसको हम यहाँ पे कीनो भी बोल देते हैं। अब जो कीनो है वो भी हमारे एक रेड एस्ट्रिंजेंट रेजेंस होता है, ये हमें टीरोकार्पस मार्क्सियम से प्राप्त होता है। अब ये भी हमारा टेनिस में बहुत ज्यादा रिच होता है,
और ये हमारा डायबिटीज़ हो गया, डायरिया हो गया, जब बाउंड हीलिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो रेजेंस है वो डीप रेड कलर का होता है जब इसको पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे, यानी कि नॉर्मली रेड एस्ट्रिंजेंट है, जब पानी में डिजोल्व करेंगे तो एकदम डीप रेड होता है ना, जैसे खून जैसा कलर हो गया गाढ़ा, वैसा ये निकलता है। कंपोजिशन में बात की जाए तो इसके अंदर मेनली हमारा जो पाया जाता है, मेन हमारा होता है वो यहाँ पे होता है कीनोटेनिक एसिड। इसके बाद कैटेचिन भी जो हमने पीछे पढ़ा था वो भी थोड़ा बहुत इसमें होता है। फिर हमारा कीनोएन हो गया जो रेजिन वाला पार्ट हो गया, फिर हमारा गैलिक एसिड हो गया जो स्मॉल अमाउंट पाया जाता है। तो ये सब मिलकर हमारे क्या करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग एस्ट्रिंजेंट और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। केमिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो ये मेनली हमारा हाइड्रोसेबल होता है, यानी कि पानी में डिजोल्व हो जाता है, और कंडेंस टेनिन जो हमारा पार्ट हो गया, उसके बाद ये रेड सॉल्यूशन देता है पानी के अंदर विद फेरिक क्लोराइड के साथ, हम इसमें ग्रीनिक ब्लैक कलर में मतलब फॉर्म हो जाएगा, और स्टेबल जो रेजिनस मास होता है वो यहाँ पे धीरे धीरे मतलब डिजोल्व हो जाता है। केमिकल क्लास के बारे में बात करें तो ये मिक्स टेनिन के अंदर आता है, यानी कि यहाँ पे दोनों है, यानी कि हाइड्रोलाइजेबल भी है और कंडेंस भी है, तो ये दोनों क्लास के अंदर बीच में बिलोंग कर रहा है। अब बायोसोर्स के बारे में बात करें तो ये हमारे नॉर्मली जो टीरोकार्पस मार्चिपम है उससे प्राप्त होता है। फैमिली हमारी फेवेसिया हो गया, इस फैमिली से बहुत सारे ड्रग है, तो आप ट्राई करो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट में कि फेवेसिया आप लिखो, और कमेंट में जितने ड्रग है वो आप यहाँ बता सकते हो। बाकी यहाँ तक वीडियो कितने लोग देख रहे हैं भाई कमेंट करके बताओ यार, बहुत बड़ी हो गई है, बहुत सारे ड्रग हो चुके हैं। बाकी पार्ट यूज देखा जाए तो ड्राई जूस या रेजेंस का हमारा पार्ट यूज किया जाता है जो किनो का गम है, और ये हमें ट्रंक इंसिजन से प्राप्त होता है। अब थेरेपेटिक यूज देखा जाए तो ये मेनली हमारा क्या होता है कि डायरिया के केस में हेल्पफुल रहता है, यानी कि एस्ट्रिंजेंट, और डिसेंट्री का मतलब क्या है, जैसे पेट के अंदर कहीं पे एंट्राइटिस हो गया, यानी कि जो हमारे कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इन्फ्लामेशन वगैरह हो गई है जिसकी वजह से डायरिया हो गया, तो उसमें ये ट्रीट करता है। इसके अलावा ये डायबिटीज के केस में हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा बाउंड हीलिंग हो गया उसमें हेल्पफुल है। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी इस्तेमाल करेंगे, और ओरल प्रिपरेशन जो हमारी होती है गम की, माउथ सोर की, उनमें भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। बाकी कमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में बात की तो इसको हम जो है नॉर्मली रेड डाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाल कलर करना होता है उसके लिए। इसके अलावा जो एस्ट्रिंजेंट हम बनाते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन आती है कि एस्ट्रिंजेंट जैसे हमारा विजयसार आता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मली हमारे इंक इंग्रेडिएंट होता है, जैसे हमें रेड कलर चाहिए होगा, उसके लिए भी हम जो है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अब हमारी जितनी क्लास थी लगभग हमने सब कवर कर ली है, और इसके बाद जो हमारे बाकी के ड्रग आते हैं, जैसे अदर ड्रग आता है, तो इसमें भी हमने ये लिक्वेरिस वाला पार्ट कवर कर लिया है, डिजिटल्स वाला पार्ट कवर कर लिया है, और यहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट आता है डायस्कोरिया वाला, ये भी पार्ट कवर कर लिया। ये सब हमने जो ग्लाइकोसाइड वाला पार्ट था उसमें कवर किया था। अब हमारे कुछ लास्ट ड्रग आते हैं, यानी कि एक बड़ी क्लास हमारी आती है आर्टिमिसिया। अब जो आर्टिमिसिया, इसको आर्टिमिसिया एनुआ भी बोलते हैं, ये हमारा एक फेमस मेडिसिनल प्लांट होता है, क्योंकि ये हमारा आर्टिमिसिनिन को प्रोड्यूस करता है। और आर्टिमिसिनिन को हमने यहाँ पे क्या है, इधर हमने पढ़ा था, यानी ये आप देखोगे 4th यूनिट हमारी है और ये 3rd यूनिट है, तो यहाँ पे हमने आर्टिमिसिन, देखो ये हमारा आर्टिमिसिन, इसमें हमने यहाँ पे अच्छे से जो है इसको किया था, तो ये हमारा हो गया। बाकी ये जो नॉर्मल क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया होता है, यानी कि जो एंटी मलेरियल ड्रग की तरह काम करता है, लेकिन मलेरिया में कई बार क्या होता है कि नॉर्मल आप लोग दवाई खाते जा रहे हो और मलेरिया के जो पैरासाइट है वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो गए, यानी कि अब आप अगर नॉर्मल दवाई खाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे हमारी क्लोरोक्विन वगैरह होगी तो उस टाइम हम क्या करेंगे, ठीक तो करना है, तब हम जो है इस वाले यानी कि आर्टिमिसिनिन वाले कंपाउंड का यूज करेंगे, और वो मेरी इस मलेरिया को भी क्या करेगा, ट्रीट करने में मेरी हेल्प करेगा। अब इसके अंदर जो मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट आते हैं, हमारा आर्टिमिसिनिन हो गया जो मेन है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं 4th और 3rd यूनिट में। देन हमारे इसमें आर्टिसुनेट आता है, आर्टिमीथर आता है, ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं। फिर हमारे कुछ फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, कुछ हमारे एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं। मेन हमको चाहिए होता है आर्टिमिसिनिन, तो हम यहाँ देख लेंगे। देन हम यहाँ केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो आर्टिमिसिनिन है वो हमारा सस्क्यू टर्पेन का लेक्टोन होता है, जो एक यूनिक एंडो पेरोक्साइड ब्रिज की तरह पूरा होता है, और यही हमारा एंटी मलेरियल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद जो हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीफारम है, ये हमारा मेन पैरासाइट है जो मलेरिया करता है, उसके लिए ये हाईली एक्टिव होता है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिव है, इससे उनको मारेगा। देन केमिकल क्लास के बारे में बात करें तो सस्क्यू टर्पेस लेक्टोन हो गया। फिर बायोसोर्स के बारे में बात करें तो ये हमारा आर्टिमिसिया एनुआ हो गया, यानी कि स्वीट वर्मवुड हो गया। फैमिली हमारी इसमें होती है एस्टेरेसिया, और इसका पार्ट हमारा इस्तेमाल किया जाता है लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप का, ये आपको पूरा पूरा यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारे मलेरिया को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है, जैसे हमारा MDR या ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया हो गया। फिर ये हमारे फीवर को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा ये हमारी ACT थेरेपी होती है, यानी कि आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमर्शियल एप्लीकेशन के बारे में बात की जाए तो मेनली जो हमारा आर्टिमिसिनिन है, जो एंटी मलेरिया जो टैबलेट बनती है हमारी आर्टिमिसिनिन बेस्ड, उसमें बनाया जाता है। इसके अलावा इंजेक्शन वगैरह में और कॉम्बिनेशन थेरेपी में। इसके अलावा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट WHO अप्रूव्ड हमारा एंटी मलेरियल प्लांट सोर्स है, यानी कि जो नेचुरल सोर्स हमको मिलता है वो है WHO की तरह अप्रूव है हमारा आर्टिमिसिनिन, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। बाकी अब देखा जाए तो लगभग हमने यहाँ पे सारे के सारे ड्रग कर लिए हैं।
अब कुछ जो हमारा ये था, तो जहाँ पे 31 ड्रग था, तो जो मेन थे जैसे मैंने आपको बताया था ये भी कर लिया। इसके अलावा जो बाकी के मेन थे वो भी मैंने कर लिया। अब जो हमारे बाकी के कुछ ड्रग रह गए, जैसे मान लो ये है, तो जस्ट मैंने इनका नाम लिख दिया कि बाई चांस अगर कभी आता है तो आप लिख के आ सकते हो। जैसे हमारा पहला आता है लिग्निन, तो ये हमारा फिनोलिक कंपाउंड होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। बायोसोर्स हमारा पोडोफाइलम पेल्टेन हो गया या पोडोफाइलम एमोडी हो गया। अब ये हमारा जो एक्टिव है वो इसके अंदर पोडोफाइलोटॉक्सिन पाया जाता है, और जो पोडोफाइलोटॉक्सिन है वो हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और हमारे यहाँ पे दिख रहा होगा। तो थर्ड फोर्थ दोनों में हमने किया। मैं यही बोलूंगा भाई इसको अच्छे से करके जाना है, बहुत बार आता है। और ये हमारा एंटी कैंसर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे इटोपिसास प्रीकर्सर की तरह, और एंटीवायरल भी इस्तेमाल करते हैं। जो फिनोलिक कंपाउंड है वो मेनली हमारे एंटी कैंसर ड्रग सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। देन हमारा टी आता है, टी आप यहाँ जानते हो, तो ये हमारी क्लास टेनिन और एल्कोलॉस दोनों के मतलब मिथाइल जेंथाइन में बिलोंग करती है। बायोसोर्स हमारे यहाँ पे कैमेलिया सिनेसिस हो गया, और फैमिली हमारी थियासिया हो गया। एक्टिव इसमें क्या होता है, कैफीन होता है, टेनिन्स होते हैं, थियोफाइलिन होता है, और यूज इसको स्टिमुलेट यानी कि सीएनएस स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीएनएस स्टिमुलेट। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है। और जो टी लीव है वो कैफीन को कंटेन करती है, टेनिन को, और ये स्टिमुलेट करती है यानी कि हमारे सीएनएस को, और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी इस्तेमाल करती हैं। फिर र्यूटा के बारे में बात की जाए, ये हमारे वोलेटाइल ऑयल और एल्कोलॉइड दोनों क्लास में बिलोंग करता है। बायोसोर्स देखा जाए तो ये हमको प्राप्त होता है रूटा ग्रेवुलेंस, और इसकी फैमिली हमारी होती है रूटेसिया। और यहाँ पे एक्टिव के बारे में बात की जाए तो उसमें रूटिन पाया जाता है, जो हमारा मेन होता है फ्लेवोनॉइड। फिर हमारा वोलेटाइल ऑयल हो गए। फिर यूजेज देखा जाए तो एंटी स्पाज्मोटिक कार्मिनेटिव्स हो गए। फिर एरोमेटिक हर्ब रिच होता है हमारा वोलेटाइल ऑयल और रूटिन के अंदर में। जेंटियन देखा जाए तो हमारा बिटर ग्लाइकोसाइड्स होता है, जो कड़वे वाले होते हैं। देन बायोसोर्स देखा जाए तो जेंटियाना ल्यूटिया हो गया, फैमिली हमारी जेंटियानिसिया होती है। एक्टिव में देखा जाए तो जेंटियो पिक्रोसाइड हो गया, या हमारा एमेग्रोजेंटिन हो गया। यूजेज देखा जाए तो बिटर टॉनिक की तरह काम करता है, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट की तरह, और क्लासिकल बिटर टॉनिक की तरह काम करता है हमारे एपेटाइट को इंप्रूव करने के लिए। ये जेंटियन का स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा होगा, पर्पल वाला कितना अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो ये सब देख सकते हो, नोट्स में आपको यहाँ मिल जाएंगे। देन सेकंड लास्ट हमारा आता है टेक्सस, तो टेक्सस हमारा होता है डाइटर्पिनोट एल्कोलॉइड्स का यानी कि टेक्सॉन्स हो गए। बायोसोर्स हमारा होता है टेक्सस ब्रेफिफोलिया, टेक्सस बकेटा, और एक्टिवेट यानी कि जो मेन कंपाउंड है वो हमारा होता है पैक्लीटेक्सल यानी कि टेक्सोल। यूजेस ये हमारा मेनली एंटी कैंसर में इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर हो गया। और ये फेमस एंटी कैंसर प्लांट होता है जो हमारा पैक्लीटेल्सर को प्रोड्यूस करता है। और लास्ट हमारे यहाँ पे आता है कैरोटिनॉइड्स, तो ये कैरोटिनॉइड्स हमारे टेट्रा टर्पिनोइड्स वाली क्लास से बिलोंग करता है, एक पिगमेंट हो गया। देन बायोसोर्स देखा जाए तो हमारे गाजर के अंदर भी मिलता है, कैरेट के अंदर, डोकस कैरोटा, फिर हमारे टमाटर के अंदर भी मिलता है, और कुछ लीफी वेजिटेबल्स के अंदर भी मिलता है। बाकी एक्टिव के बारे में बात की जाए तो इसमें बीटा कैरोटीन्स होते हैं, लाइसोपिन होता है, और ल्यूटिन पाया जाता है। यूजेस देखा जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, विटामिन ए का प्रिकर्सर की तरह काम करता है, और नेचुरल पिगमेंट होता है जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए सोर्स की तरह भी हेल्पफुल रहता है। तो ये था हमारा सभी के सभी यहाँ पे ड्रग्स के बारे में। आई होप अब आपको जो है एक एक ड्रग के बारे में यहाँ अच्छे से पता चल गया होगा। अब देखो जो इंपॉर्टेंट थे हमारे यहाँ पे लगभग 14-15 ड्रग, वो तो हमने अच्छे से किए, लेकिन इनके अलावा भी हमने 8-10 ड्रग और अच्छे से किए, और जो बचे हुए ड्रग थे उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया था। तो यही था दोस्तों हमारी यूनिट सेकंड के बारे में। तो अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की डेफिनेशन लिखनी है। बाकी वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताना। बाकी सारा कुछ हमने यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया है। और जो एंड में कुछ ड्रग थे देखो यहाँ पे खुद ही है कि स्टेरॉइड, कार्डियोग्लाइकोजेन इन सब की क्लास के अंदर आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको अदर ड्रग में हमने कवर किया था। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अब मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ हमारी कॉग्नोसी सेकंड का सफर होता है यहाँ पे खत्म। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर अवर एग्जाम।